हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का आज के लेक्चर में। आज है हमारा आइसोमेरिज्म का लेक्चर नंबर 1। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आईयूपीएसी आप लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया है और अब हम आइसोमेरिज्म स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सभी लोग तैयार हैं? रिवीजन एकदम भरपूर मात्रा में चल रहा है, आप लोगों का चलना चाहिए एकदम बेहतरीन तरीके से, है ना? तो रिवाइज करते रहो चीजों को और आगे बढ़ते रहो। चलिए भाई, आइसोमेरिज्म स्टार्ट कर रहे हैं अपन। आज का हमारा गोल है, टुडेज गोल अपना स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, ठीक है? तो आज हमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ना है। क्या करना है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में? पहली बात तो आइसोमेरिज्म होता क्या है। देखो, आइसोमेरिज्म वो फिनोमेना है जिसमें हम कंपाउंड के बारे में ये आइडिया लगाते हैं कि कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए और एटलीस्ट वन फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, है ना? तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं और डिटेल में समझते हैं। सबसे पहली बात हम कर रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। देखो, बेसिकली आइसोमेरिज्म में कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो गया, स्टीरियो आइसोमेरिज्म हो गया, कन्फर्मर्स हो गए, है ना? तो इस टाइप की चीजें हम इसमें कवर करने वाले हैं। और जो हमारा पहला पॉइंट है वो क्या है? वो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। क्या कह रहे हैं इसमें? कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मतलब आपको दो कंपाउंड के बीच में कंपैरिजन कराना होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, बट डिफर इन स्ट्रक्चर। देखो जरा, अगर मैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर चलूं तो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और स्ट्रक्चर डिफरेंट हो तो उनको बोलते हैं क्या? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। बात समझ में आई? ऐसा होता है। अगर मैं सिर्फ आइसोमेरिज्म की बात करूं तो क्या होगा? कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, एटलीस्ट वन फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो। सर, फिजिकल प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, इस टाइप की चीजें। और केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है केमिकल रिएक्शंस, है ना? अब अगर मैं स्ट्रक्चरल के अंदर चले जाऊं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दो कंपाउंड का सेम होना चाहिए और स्ट्रक्चर डिफरेंट होना चाहिए। अब एक बात बताना जरा, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो मॉलिक्यूलर वेट भी सेम होना चाहिए क्या? जी सर। क्यों? अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा तो मॉलिक्यूलर वेट भी सेम होगा। अच्छा, मॉलिक्यूलर वेट सेम होगा तो वेपर डेंसिटी भी सेम होनी चाहिए क्या? यस सर। क्यों? वेपर डेंसिटी जो होती है वो किस बात पे डिपेंड करती है? जो वेपर डेंसिटी होती है बेटे, वेपर डेंसिटी होती है m/2, मतलब मॉलिक्यूलर वेट बाई 2। अगर मॉलिक्यूलर वेट सेम तो वेपर डेंसिटी भी सेम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जी सर। ठीक है, तो कंपाउंड जिसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं उनको हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर बोलते हैं। फिनोमेना को स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम तो मॉलिक्यूलर वेट भी सेम होना चाहिए, वेपर डेंसिटी भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, इस टाइप से होता है। समझ गए आप बात को? फटाफट से इसको पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए। चलिए भाई, फटाफट से इसको पॉज कीजिए और नोट कीजिए। ठीक है, चलें आगे, चलें आगे। चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं। अब हम टाइप्स के बारे में बात कर लें। डिफरेंट टाइप्स होते हैं इसके, जैसे चेन हो गया, पोजीशन हो गया, मेटामर हो गए, फंक्शनल हो गए, टॉटोमेरिज्म हो गए, रिंग चेन हो गए, इस टाइप के, है ना? तो अगर मैं आपसे बोलूं चेन आइसोमेरिज्म, इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। पोजीशन को डिस्कस करेंगे। मेटामेरिज्म क्या होता है ये समझना है तुम्हें। फंक्शनल क्या होता है ये समझना है तुम्हें। टॉटोमेरिज्म क्या होता है इसके बारे में अच्छे से समझना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और रिंग चेन एक अलग टाइप का आइसोमेरिज्म होता है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हैं ये स्ट्रक्चरल के पार्ट, बाकियों से ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। समझ गए बात को? तो आप एक काम करो, हेडिंग डालो जरा, कौन कौन से आइसोमर हम डिस्कस करने वाले हैं। फटाफट से पॉज करो, कर लो यहीं पॉज, मैं यहीं खड़ा हूं। पॉज करो, नोट करो। ठीक है, कर लिया? डन। हम्म, अब चलते हैं हम चेन आइसोमेरिज्म पर। क्या होता है डेफिनेशन के साथ समझेंगे चीजों को। आइए जरा, आइए आइए आइए। क्या होता है चेन आइसोमेरिज्म? कंपाउंड्स which have same molecular formula
कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर या डिफरेंट, या ऐसा लिख लो, कंपाउंड विद सेम मॉलिक्यूलर बट हैव डिफरेंट पेरेंट चेन। डिफरेंट पेरेंट चेन। सर ये पेरेंट चेन का क्या मतलब है? आप आईयूपीएसी की नंबरिंग करोगे, बस क्या करोगे? नंबरिंग करोगे, नाम भी नहीं लिखना, पूरा नंबरिंग करोगे। अगर मेन चेन या जो आपकी प्रिंसिपल चेन है जिसको आप सिलेक्ट करते हो उसी को हम पेरेंट चेन बोलते हैं, अगर उसमें नंबर ऑफ कार्बन अलग अलग हुए तो वो चेन आइसोमर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल से समझो, ठीक है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए और पेरेंट चेन क्या होनी चाहिए? डिफरेंट। आइए जरा, जैसे मेरे पास ऐसा लिखा है, ठीक है, ऐसा लिखा है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ध्यान से सुनना जरा, आप चेक करें और बताएं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। आराम से समझो बिल्कुल, है ना? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? आइए जरा, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, C4। H कितने हैं? 10। यहां मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? एक, दो, तीन, चार कार्बन और H काउंट करो 10। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेटा सेम है, C4H10, C4H10। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अब आप चेक करें पेरेंट चेन, यहां कितने कार्बन की चेन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन की। ठीक है भाई, यहां कितने कार्बन की है? 1 2 3, 3 कार्बन की। ऐसे ही करोगे ना आप। आईयूपीएससी की सिर्फ नंबरिंग करनी है, नाम भी नहीं लिखना, नंबरिंग करनी, नंबरिंग। ठीक है, तो यहां 4 कार्बन है पेरेंट चेन में, यहां कितने कार्बन है? 4 कार्बन की पेरेंट चेन है। और यहां कितने कार्बन की पेरेंट चेन है? 3 कार्बन की। तो आप देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है। और पेरेंट चेन यहां 4 कार्बन की है और यहां 3 कार्बन की है, तो पेरेंट चेन डिफरेंट हो गई। तो ये क्या हो गया? आपस में चेन आइसोमर। ऐसे चेक करना है, क्या हो गया आपस में? चेन आइसोमर। तो मैं ऐसे लिखूंगा, ये 1 और ये 2, 1 एंड 2 आर, 1 एंड 2 आर क्या है? ये CI, चेन आइसोमर। तो 1 और 2 आपस में क्या है बेटा? CI, चेन आइसोमर है। ये क्या है? ये CI, चेन आइसोमर हैं बेटे। क्लियर है? चलो फटाफट से पॉज करिए और नोट करिए, करिए जल्दी इसको। समझे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, डिफरेंट पेरेंट चेन होना चाहिए। चलें आगे। आइए जरा, सवाल हो जाए एक जरा, आपको चेक करके बताना है CI है कि नहीं है ना? तो मैं आपके सामने 3 कंपाउंड लिख रहा हूं, एक, दो और तीसरा ये। इन तीनों में आपस में क्या रिलेशन है? 1 2 एंड 3, बताना जरा। मतलब ये CI है कि नहीं है? कौन कौन से CI हैं आपस में? चलो बोलो बोलो बोलो, ट्राई करो जरा, पॉज करो, ट्राई करो। ठीक है, बताओ जरा कितने कार्बन, मतलब पहले तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर लो। बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर तुम चेक करोगे तो 1 2 3 4 5 कार्बन है। H कितने हैं? 12। यहां कितने हैं? 5 कार्बन है। H कितने हैं? 12। यहां कितने? 5 कार्बन है। H कितने हैं? 12। तो C5H12 इन सभी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। अब आप बताएं मुझे पेरेंट चेन कितने कितने कार्बन की है?
करें जरा काउंट, नंबरिंग कर दूं। अगर मैं इसकी आईयूपीएसी की नंबरिंग करूंगा तो 5 कार्बन की पेरेंट चेन है, यहां बता दो। 4 कार्बन की पेरेंट चेन है, यहां बता दो। नंबरिंग आईयूपीएसी करनी है। 3 कार्बन की पेरेंट चेन है, तो पेरेंट चेन यहां कितने कार्बन की? 5, यहां 4 और वहां 3। तो पेरेंट चेन डिफरेंट हो गई, इसका मतलब 1 2 3 आपस में क्या हो गए? सीआई हो गए ना। 1 2 एंड 3 आर, 1 2 एंड 3 आर सीआई, चेन आइसोमर्स। क्या है आपस में बेटा? चेन आइसोमर है। ये क्या है? चेन आइसोमर। समझ गया कैसे करना है आपको? ऐसे। क्लियर एकदम मामला? चलो फटाफट से इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है बेटा? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी गुड। चलें क्या? आगे बढ़े क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है पोजिशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, पहले हम चेन और पोजीशन दोनों कवर कर लेते हैं, उसके बाद फिर अपन इन दोनों के मिक्स क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि जनता को कंफ्यूजन होता है चेन आइसोमर और पोजीशन आइसोमर कौन सा है। ठीक है, तो ध्यान रखना। पहले अपन इसकी डेफिनेशन लिखेंगे पोजिशनल आइसोमेरिज्म की। कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, but have different position of substituent और ग्रुप्स। अब ये ग्रुप्स कौन से, और ज्यादा एलेबोरेट करके लिख देता हूं मैं। डिफरेंट पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप कौन से? ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनमें कार्बन ना होता हो, तो ब्रैकेट में लिखना नॉट कार्बन कंटेनिंग। कार्बन कंटेनिंग वाले नहीं चाहिए, तो सर कौन से चाहिए? OH चाहिए, NH2 चाहिए, हेलोजन चाहिए, NO2 चाहिए, इस टाइप के चाहिए। समझ रहे हो? कार्बन कंटेनिंग वाले नहीं चाहिए यहां पर। क्या मतलब है सर इसका? समझा दो जरा एग्जांपल से। आओ जरा देखना, ध्यान से देखिएगा। एक ये लिखा है और एक ये लिखा है। अच्छा, इसमें एक अच्छी बात क्या, पेरेंट चेन सेम होगी। ठीक है, चेन में पेरेंट चेन डिफरेंट, यहां सेम, तो यहां लिख देता हूं मैं पेरेंट चेन सेम, पेरेंट चेन सेम होगी। चेक कर लेते हैं, आइए। पहले तुम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो चेक करो भैया। अरे अंकल, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कौन चेक करेगा? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, C4। H कितने? 3 2 5 2 7 2 9 और 1 10, और ऑक्सीजन लगा है यहां। 1 2 3 4 कार्बन। H कितने? 3 2 5 और 3 8 1 9 1 10। ये तो चेक कर ही लोगे, काउंट करना है बस, है ना? चलो भैया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। पेरेंट चेन चेक करना जरा, पेरेंट चेन सेम आएगी, सेम आएगी पेरेंट चेन। देखो 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 देखो, अगर मैं यहां से नंबरिंग करूंगा 1 2 3 4, यहां से करूंगा तो 1 2 3 4, ऐसा दिखेगा। तो पेरेंट चेन यहां भी 4 कार्बन की है और पेरेंट चेन यहां भी 4 कार्बन की है। अब आप देखो OH क्या है, बताओ बेटा? OH है सर फंक्शनल ग्रुप। और कैसा फंक्शनल ग्रुप? जिसके पास कार्बन नहीं है, जिसके पास कार्बन नहीं है। गौर से देखो, क्या इसके पास कार्बन है? नहीं है। इसके पास कार्बन है? नहीं है। तो इसी टाइप के चाहिए तुम्हें। अब आप गौर से देखो, बहुत गौर से, बहुत ज्यादा गौर से देखो। OH कहां लगा है? 1 वाले पर, यहां पर। और ये क्या है? 1 नंबर वाला कार्बन। यहां OH कहां लगा है? 2 नंबर पर। क्या ये 2 नंबर वाला कार्बन? पोजीशन बदल गई।
अरे भैया पहले OH लगा था 1 वाले पर, पहले OH 1 पे लगा था, अब OH कहां लग गया, 2 पर लग गया, तो पोजीशन बदल गई, मतलब पोजीशन आइसोमर हो गया। समझ गए बात को, ये कहानी है। तो मैं क्या लिखूंगा, 1 and 2 आर PI। पोजीशन आइसोमर को ऐसे लिखते हैं, 1 है ये 2 है, तो मैं क्या लिखूंगा, 1 and 2 आर PI, पोजीशन आइसोमर। क्लियर है एकदम मामला, समझ पाए आप। चेन और पोजीशन में क्या अंतर आया, चेन में तो पेरेंट चेन ही अलग हो गई, यहां पेरेंट चेन सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप या कोई सब्स्टिट्यूएंट भी हो सकता था, उसकी पोजीशन चेंज करनी है। और मैं बोल रहा हूं फंक्शनल ग्रुप कौन से चाहिए, नॉट कार्बन कंटेनिंग। सब्स्टिट्यूएंट में भी बोल रहा हूं, सब्स्टिट्यूएंट तो कार्बन कंटेनिंग हो सकता है ना, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल वगैरह हो सकते हैं। मैं ये जो लिख रहा हूं ना नॉट कार्बन कंटेनिंग, वो सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल ग्रुप के लिए बात कर रहा हूं, सब्स्टिट्यूएंट के लिए नहीं कह रहा। क्लियर, चलो भाई पॉज करो और नोट करो फटाफट से, पॉज करिए नोट करिए। डन, चलें आगे। चलो सवाल कर लो इसके पहले, क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, चेक करते जाना आप। पहला सवाल, उसका 1 2 कर दिया मैंने। दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, चलो ये चेक करके बताओ मुझे, क्या ये आपस में PI है, सोचो जरा, 1 2 कर लो, क्या ये आपस में PI है, पोजीशन आइसोमर, बताओ जल्दी फटाफट से, क्या लगता है आपको, सोचो, पॉज करो ट्राई करो, क्या लगता है। चलो स्टार्ट करते हैं, आइए जरा। अच्छा आप इतने तो प्रो हो गए होगे कि समझ में आ जाएगा कि सर मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम दिख रहा है, कैसे, 1 2 3 4 कार्बन 2 हेलोजन है और बाकी H मिलेंगे, यहां भी 1 2 3 4 कार्बन है 2 हेलोजन है, देख लो जरा। अब आप पेरेंट चेन चेक करोगे तो क्या मिलेगी पेरेंट चेन, देखो ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा, पेरेंट चेन सेम 4 कार्बन की, यहां भी और यहां भी देखो, दोनों जगह पेरेंट चेन भी सेम है 4 4 कार्बन की। यहां क्या लगा है, Cl लगा है, कितने लगे हैं, 2 लगे हैं, कोई दिक्कत नहीं। कहां लगे, सेकंड वाले कार्बन पे। यहां दोनों Cl कहां लगे हैं, फर्स्ट वाले कार्बन पे। क्या सर ऐसा हो सकता था कि एक 1 पे लगा होता एक 2 पे लग सकता था, कोई दिक्कत नहीं, पोजीशन बदलनी चाहिए बस, देखो तो यहां 2 नंबर पे लगा था, यहां 1 नंबर पे। क्या ऐसा हो सकता था कि भैया एक Cl यहां लगता तो भी PI होता, होता, बस पोजीशन बदल गई, दोनों की बदले चाहे एक की बदले, ठीक है। तो 1 and 2 आर क्या लिखूंगा मैं, 1 and 2 आर PI, पोजीशन आइसोमर, ठीक है। ऐसे चेक करना, इधर आओ जरा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, यहां 1 2 3 4 5 6 कार्बन, तो दोनों में ही 6 6 कार्बन है, इतना क्लियर है, दोनों में 6 6 कार्बन है, जी सर क्लियर है हमें, वाह क्या बात है, दोनों में ही 6 6 कार्बन है, ठीक है। नंबरिंग कर लेते हैं, आइए जरा, ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा, ये 5 आएगा, यहां ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा और ये 5 आएगा, ठीक। अब आप गौर से देखो, इसको क्या बोलोगे, सब्स्टिट्यूएंट बोलोगे ना, क्या नाम है इसका, मिथाइल, और ये भी मिथाइल ही है, सब्स्टिट्यूएंट मिल गया। यहां सब्स्टिट्यूएंट कहां लगा है, सेकंड वाले पर, और यहां सब्स्टिट्यूएंट कहां लगा है, थर्ड वाले पर, देखो यहां सब्स्टिट्यूएंट सेकंड कार्बन पे लगा है और यहां सब्स्टिट्यूएंट थर्ड कार्बन पे लगा है, सब्स्टिट्यूएंट मतलब ब्रांच बोल दो, क्या है ये, मिथाइल है, हाँ, तो यहां सेकंड पर लगा है, यहां थर्ड पर लगा है, पोजीशन बदल गई, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, पेरेंट चेन सेम है, तो क्या लिखूंगा मैं, 1 and 2 आर PI,
क्लियर? ऐसा होता है। अगला बताओ, चेक करो। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, यहां देखो, एक कार्बन, दो कार्बन, और अब तुम्हें बताना है, यहीं पर ही काम हो गया आपका, हो गया काम। देखो यहां तीन कार्बन हैं, यहां दो ही कार्बन हैं। जी सर, मौलिक फॉर्मूला सेम है ही नहीं, तो मैं क्या लिखूंगा, 1 and 2 आर नॉट आइसोमर। आइसोमर ही नहीं है। देखो भावना में मत बह जाना, अरे भैया ये आइसोमर ही नहीं है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है। जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, आइसोमर ही नहीं है ना ये तो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होना चाहिए था ना। समझे बात को? ऐसा नहीं भावना में बह गए पीआई बोलते जा रहे हो। ठीक है, तो यहां लिख लो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज आर नॉट सेम। तो आइसोमर के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का सेम होना जरूरी था। क्या होना जरूरी था बेटे? सेम होना जरूरी था। क्लियर? पॉज करिए, नोट करिए, करो पॉज, नोट करो। ठीक है, चलें क्या आगे? चलो, अब मुझसे एक बहुत अच्छी चीज सुन लो। एक होती है मैजिक नंबर ट्रिक, और ये लगाते कब हैं? जब तुम्हें सीआई और पीआई का पता करना हो, और कहीं नहीं लगती, सिर्फ सीआई और पीआई में लगती है, कि पता करना सीआई है कि पीआई है। ठीक, तो बहुत आसान है, मैजिक नंबर ट्रिक इसको बोलते हैं। पहले हम मैजिक नंबर फाइंड करेंगे, और फिर बताएंगे कि सीआई कैसे बताएंगे, पीआई कैसे। ठीक है, एक सवाल मैं ले लेता हूं, एक सवाल मैं ले रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखना। एक सवाल से आप समझ जाओगे, इन चारों में रिलेशन बताना है। ठीक है, ध्यान से देखना, 1 2 3 4 कर लेते हैं, सवाल के थ्रू सीखेंगे ट्रिक, है ना। देखो, क्या इन सबके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? चेक कर लो जरा। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन और एक ब्रोमीन, सही है। एक दो तीन चार कार्बन और एक ब्रोमीन, सही है। एक दो तीन चार कार्बन और एक ब्रोमीन, सही है। एक दो तीन चार कार्बन और एक ब्रोमीन, सही है। तो यहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ओके, आइए जरा, क्या आप इसकी नंबरिंग कर सकते हैं? आईयूपीएसी वाली बस नंबरिंग करिए जरा इसका। ये 1 आएगा, ये 2 यहीं से नंबरिंग होगी ना, क्योंकि ये ब्रांच लगी, कम नंबर मिलेगा। आईयूपीएसी नंबरिंग आपको पता है, तो आप आईयूपीएसी की नंबरिंग कर लो, बस नंबरिंग, जो बोल रहा हूं उतना ही, बस नंबरिंग। ठीक है, आईयूपीएसी की बस नंबरिंग करनी है। 3 आप इसको भी दे सकते थे, आईयूपीएसी की सिर्फ और सिर्फ नंबरिंग करनी है। कर ली नंबरिंग? ठीक है। अब मैजिक नंबर लिखते टाइम कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखना जरा। यहां मैं मैजिक नंबर का बना रहा हूं, एक्स वाई, ये होता है मैजिक नंबर। यहां एक्स क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट चेन, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट चेन। और वाई क्या होता है? नंबर ऑफ ब्रांच ऑफ कार्बन। समझे? ध्यान सुनना, नंबर ऑफ कार्बन पेरेंट चेन में चाहिए, वो एक्स होता है। वाई क्या होता है? नंबर ऑफ ब्रांच ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन की कितनी ब्रांच है। ये क्या? नंबर ऑफ ब्रांच। यहां कार्बन नहीं है, यहां ब्रांच है, जबकि यहां क्या है? कार्बन। कैसे लिखोगे सर? आओ, तो यहां हम मैजिक नंबर अब लिखने वाले हैं, इसका, इसका, इसका और इसका। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 4। ठीक है भाई, कार्बन की ब्रांच बताओ। ये तो सर बीआर है, बीआर है भाई, बिहार। क्या है बेटा? बिहार। कार्बन तो नहीं है ना, मतलब 0। 4 क्या था?
पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, वो 4 था, और कोई कार्बन की ब्रांच नहीं है, कोई कार्बन की ब्रांच नहीं है, तो क्या लिखा अपन ने, 0, 40। ठीक है, इधर आ जाओ। 1 2 3 4, पेरेंट चेन में 4 कार्बन, कार्बन की कोई ब्रांच नहीं है, 40। ध्यान से सुनते जाना। पेरेंट चेन में 3 कार्बन, क्या सर कार्बन की ब्रांच है क्या? जी सर, ये देखो, ये कार्बन की ब्रांच है। कितनी ब्रांच है? एक ब्रांच है, 1 ब्रांच बोलेंगे, ये तो बी आर लगा, बी आर से मतलब नहीं, कार्बन की ब्रांच 31। 31 क्यों? पेरेंट चेन में 3 कार्बन और एक ब्रांच कार्बन की। अगला देखना जरा, पेरेंट चेन में 3 कार्बन और एक ब्रांच, तो इसका भी मैजिक नंबर क्या आएगा, 31। ठीक, अब मैं यहां पर वो शब्द लिखना चाह रहा हूं जो आप सुनना मुझसे चाह रहे थे बहुत दिनों से। इफ इफ मैजिक नंबर्स इफ मैजिक नंबर्स आर सेम देन पीआई। अगर सेम होंगे तो पीआई, मैजिक नंबर सेम होंगे तो पीआई, अदरवाइज सीआई। मतलब डिफरेंट होंगे तो टीआई होगा। चेन और पोजीशन में तुम्हें डिसाइड करना है, चेन और पोजीशन में तुम्हें डिसाइड करना है, तुम्हें डिसाइड करना है चेन और पोजीशन में। तो मैजिक नंबर अगर सेम आएंगे तो पीआई और डिफरेंट आएंगे तो सीआई। ठीक है, अब आ जाओ जरा, बताओ फटाफट से। अब तो आंसर आपकी आंखों के सामने लिखे हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, लिख लो जरा फटाफट से क्या क्या। 1 and 2, 1 and 3, 1 and 4, 2 and 3, 2 and 4, और 3 and 4। फटाफट से आंसर कर दो सभी के, एक सवाल से सब सीख गए आप। देखो 1 and 2 मैजिक नंबर सेम है, क्या लिखोगे, पी आई। 1 and 3 सी आई, 1 and 4 सी आई, 2 and 3 सी आई, 2 and 4 सी आई, 3 and 4 पी आई। खत्म हो गया, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, इससे आसान क्या मिलेगा बेटा, बहुत आसान है। मैजिक नंबर सेम, पीआई, डिफरेंट, सीआई, फिनिश। बात समझ में आई? जो मैं बोल रहा हूं वो आपके कान के पर्दों तक गिर रहा है? अगर गिर रहा है और दिल तक पहुंच रहा है तो सूचित कर देना हमें कमेंट में, है ना। तो कैसे पता करना है आपको सीआईपीआई के बारे में, मैजिक नंबर ट्रिक लगाओ। एक तो तरीका हमने पीछे सीखा थियोरिटिकल जैसा चलता है, और एक हमने सीखी मैजिक नंबर ट्रिक। इससे क्या पता चलता है, सिर्फ सीआई और पीआई के बारे में आप बता सकते हो। ठीक है, तो अब आगे से आने वाले आपकी जिंदगी में जो भी सवाल होंगे जिसमें सीआईपीआई ऑप्शन में होगा, तो आप मैजिक नंबर से किया करोगे। वादा करो मुझसे कि आप जितने भी सवाल सीआईपीआई से रिलेटेड होंगे वो ऑप्शन से बदल जाएगा मैजिक नंबर। ठीक है, आराम से इसको नोट करो, पॉज करो और नोट करो। चलें आगे, डन। अब मैं आपको सवाल दे रहा हूं, सवाल देखिए, और इसको कैसे करना है, मैजिक नंबर से। फाइंड सीआई और पीआई, ये बताना है। ठीक है, सीआई बताना है या पीआई बताना है, क्लियर? चलिए भाई, ध्यान से देखिएगा, सवाल आपके सामने आ रहा है यो में। चलिए भाई, 1 and 2 आर, 1 and 2 आर। पहली नजर में मैक्सिमम जनता इसका आंसर गलत करती है, फैल जाती जनता, और फिर जनता पलट भी जाती है। ठीक है, चलो ट्राई करो जरा इसको, थोड़ा समय लो, ट्राई करो, आना चाहिए आंसर।
पॉज करो, पॉज करो, पॉज कर लिया करो भाई, जब मैं बोलूं ट्राई करो, पॉज करके ट्राई किया करो। ठीक है, चलिए देखना जरा, देखना देखना। सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करना है, ठीक है। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, छह कार्बन, और एक ऑक्सीजन दिख रहा है, ठीक है। और एच भी दिख रहा है, यहां भी वही CHO तो कॉमन दिख रहा है ना। एक, दो, तीन, चार, पांच कार्बन, CHO के अलावा पांच कार्बन इसमें, पांच कार्बन इसमें, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा। अब आ जाओ जरा, अब हम लगाएंगे मैजिक नंबर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर लो बस, अब इसके बाद मैजिक नंबर कैसे। कार्बन की चेन की नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग तो अंकल यहां से होगी ना, 1 2 3 4 5। इस वाले की 1 2, अब कहीं भी चल लो, ये 3, ये 4। अब आप मैजिक नंबर बताइए जरा, इसका बताइए और इसका बताइए। इसका मैजिक नंबर बताइए और इसका बताइए। पेरेंट चेन में कितने कार्बन? 5। कार्बन की कोई ब्रांच दिख रही है क्या? जी सर, हमको दिख रही है, देखिए कितनी ब्रांच है। इसको मैं कितनी ब्रांच बोलूंगा? एक ब्रांच बोलूंगा। इधर दिख रही है क्या? यस सर, ये देखो। इसको मैं कितनी ब्रांच बोलूंगा? ब्रांच एक बोलूंगा। क्यों? अरे भाई ब्रांच की बात चल रही, कार्बन क्यों देख रहे हो? अरे ब्रांच देखो, पेरेंट चेन की एक ब्रांच निकली ना, भले ही दो कार्बन की हो, होने दो, भले ही दो कार्बन की, ब्रांच तो एक ही है ना। ब्रांच क्या बोल रहा हूं मैं? ब्रांच, ब्रांच तो एक ही है ना, भले ही दो कार्बन की हो। ब्रांच एक बोल रहा हूं, ठीक है। तो यहां भी एक ब्रांच, यहां भी एक ब्रांच। पेरेंट चेन में 5 कार्बन, ओके सर। यहां एक ब्रांच, 51। पेरेंट चेन में 4 कार्बन, एक ही ब्रांच, भले ही दो कार्बन की हो, 41। मैजिक नंबर डिफरेंट आ गए। डिफरेंट आते हैं तो CI, सेम आते हैं तो PI, समझे। तो मैजिक नंबर अगर बेटा डिफरेंट आते हैं तो CI होता है ना। तो क्या लिखूंगा? 1 और 2 आर CI। समझे बात को? ऐसे करना है, ठीक है। चलो अगला सवाल। क्लियर है एकदम? अगला क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। यो, यहां लगा दिया हम OH, यहां लगा दिए हम CH3। कॉमन नेम अगर आपको याद हो गए हो तो इनको क्रीसॉल बोलते हैं। ऑर्थो मेटा पैरा क्रीसॉल, ठीक है, क्रीसॉल नाम है इनका। क्या लग रहा है आपको? बताएं, CI है या PI है? बताएं क्या लग रहा है। CI है या PI है? बोलें, बताएं, जवाब दें। बोलें, बताएं और जवाब दें। वाह क्या बात है, बोलो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम दिख रहा है? जी सर। नंबरिंग करें, ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। साइक्लिक में भी चल सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो पेरेंट चेन में 6 कार्बन, ब्रांच कार्बन की कितनी? एक, देखो ये लगी है, इसको मैं एक ब्रांच बोलूंगा ना। यहां भी मैं एक ब्रांच बोलूंगा, यहां भी एक ब्रांच बोलूंगा। तो पेरेंट चेन में 6 कार्बन, एक ब्रांच, मतलब 61। यहां आ जाओ, नंबरिंग ऐसी करोगे, 6 कार्बन एक ब्रांच, 61। 6 कार्बन एक ब्रांच, 61। अब कई पागल लोग पता क्या करते हैं, ये वाला नंबर लिखने लगते हैं। क्या? कि सर 2 नंबर यहां आना चाहिए, मतलब इसका 62 आना चाहिए, इसका 63, इसका 64। पगले, ये नंबर थोड़ी लिखना है तुम्हें, ब्रांच देखनी बस कितनी है, वो नंबर चेक करना है कि कितनी ब्रांच है। ये नहीं कि आप ये देखने लगो सर 2 नंबर पे जुड़ा है, यहां 3 नंबर पे जुड़ा है, यहां 4 नंबर पे जुड़ा है, तो 62, 63, 64 ऐसे मत कर देना, पागल हो जाओगे फिर तो। और किसी से बोल भी मत देना है ना। तो नंबर ऑफ कार्बन पेरेंट चेन में और ब्रांच, यस, हाँ, ठीक है। तो क्या आएगा? 1 2 एंड 3 क्या बोल दूं मैं? बताओ, सबके सेम ही आ रहे हैं ना। तो 1 2 एंड 3 आर PI, समझे बात को। 1 2 एंड 3 आर क्या है? पोजीशन आइसोमर।
समझ गए सारी कहानी चेन आइसोमर और पोजीशन आइसोमर की। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, पॉज करिए और नोट करिए। पॉज कीजिएगा सर, नोट कीजिएगा। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर पर है मेटामेरिज्म। ठीक है, थर्ड नंबर पर है मेटामेरिज्म। आइए जरा डेफिनेशन लिखेंगे पहले। कंपाउंड्स विच हैव compounds which have same molecular formula but have different positions, different positions of atoms or groups from either side of bridging functional ग्रुप्स। तो एक काम करिए जरा, इसको करिए अंडरलाइन। सर ये क्या चीज है? पहले एक काम करो, आप पढ़ो पहले इस डेफिनेशन को, क्या लिखा है। कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होना ही चाहिए ना आइसोमेरिज्म के लिए, बट हैव डिफरेंट पोजीशंस ऑफ एटम्स और ग्रुप्स फ्रॉम ईदर साइड ऑफ ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप। सर ये ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनके लेफ्ट और राइट साइड कार्बन की झमाझम चेन चले। लेफ्ट और राइट साइड कार्बन की झमाझम चेन चले, मतलब इधर भी चेन हो इधर भी चेन हो। एक बहुत अच्छा आपको पता है ईथर, याद करो, ईथर के लेफ्ट और राइट साइड कार्बन की चेन होती है। वैसी एस्टर हो सकता है, अमीन्स हो सकती है। तो ये सब हम लिखने जा रहे हैं, है ना। तो एक काम करो, आप इसको पॉज करो, नोट करो डेफिनेशन, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड में बीएफजी लिखवाता हूं, ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप कौन से होते हैं। ठीक है, लिख लो जल्दी से, पॉज कर लो, पॉज कर लो और नोट कर लो। ठीक है, चलो भाई देखना जरा। अब मैं आपको लिखवा रहा हूं ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप्स, या ऐसे लिख देता हूं यहां पे बीएफजी। ठीक है, यहां ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप में शॉर्ट फॉर्म लिख लेना तो आपको पता रहेगा बीएफजी। चलिए देखना जरा ध्यान से। सबसे बढ़िया आपको पता है क्या, यहां मैं नेम भी लिख दूं बीएफजी, और उसका नाम क्या है? वैसे नाम तो आपको याद रहते ही है, ईथर बोलते हैं इसको, है ना। लिख लो लेकिन फिर भी ईथर। सल्फर हो सकता है, मतलब थायो ईथर। टी डबल बॉन्ड हो, कीटोन हो सकता है, कीटोन भी बीएफजी में आता है। क्यों? कीटोन के लेफ्ट और राइट साइड कार्बन की चेन चलती है। एल्डिहाइड नहीं होगा, क्यों? एल्डिहाइड में तो एक साइड एच होगा, है ना। एस्टर हो सकता है, ये भी बीएफजी में आता है, एस्टर। 2 डिग्री अमाइन, ये भी बीएफजी होता है। ठीक है, यहां मैं पहले स्ट्रक्चर बना दूं, एनएच ऐसा, क्या है ये? 2 डिग्री अमाइन। एन, क्या है ये? 3 डिग्री अमाइन। इस टाइप के। ठीक है, एनहाइड्राइड, यस सर बिल्कुल हो सकता है। और भी हो सकते हैं, मतलब आप भावनाओं को समझ गए ना। और भी मान लो कोई ऐसा ग्रुप मिलता है जिसके लेफ्ट और राइट साइड कार्बन की चेन हो, तो क्या हो जाएगा वो? बीएफजी हो जाएगा। सल्फोनेट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखो एस डबल बॉन्ड हो, क्या है ये? सल्फोनेट। ठीक है, तो इस टाइप के और भी ग्रुप हो सकते हैं। जो आपको ध्यान रखने हैं वो ये वाला आपको बहुत बार दिखेगा,
आपको आपकी जिंदगी में ये वाला दिखेगा बहुत बार, और कीटोन एक आध बार, दो बार दिखेगा, एस्टर भी एक दो बार दिखेगा। मैंने पहले से ही बता दिया क्योंकि मैंने भी बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं ना अपने टाइम पे। तो ये ज्यादातर दिखता है आपको, बाकी नॉर्मली एक एक दो दो बार दिखेंगे। ठीक है, फटाफट से आप पॉज करो और बीएफजी नोट करो, फिर मैं आपको वो वाली बात बताता हूं सवाल कैसे होंगे। ठीक है, अब कहीं ऐसा भी हो सकता सर यहां पर कीटोन आपने लिखा, थायो कीटोन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो आपके सोचने के ऊपर है, बस कार्बन की चेन होनी चाहिए लेफ्ट और राइट साइड, लेफ्ट और राइट साइड कार्बन की चेन होनी चाहिए। ऐसे ग्रुप को हम बीएफजी बोलते हैं, यानी कि ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, चलो फटाफट से पॉज करिए, इसको नोट करिए, लिख लो, पॉज करो और नोट करो। अब इसमें सवाल कैसे होंगे, किस तरीके से आपको करना है वो बताऊंगा। चलें आगे बढ़े। देखना जरा, मेरे पास लिखा है, क्वेश्चन के फॉर्म में बता देता हूं। पहला CH3 CH2 CH2 OCH3, ठीक है। और दूसरा लिखा है CH3 CH2 O CH2 CH3। और तीसरा लिखा है CH3 CH OCH3। ध्यान से देखना जरा, वो 1 हो गया, ये 2 मान लेता हूं, ये 3 हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ, क्या तुम्हें इतना दिख रहा है कि ये ईथर है? इतना तो देख लो भाई आंखों से, है ना, इतना तो दिखना चाहिए तुम्हें। हाँ सर, हमें दिख रहा है कि ये ईथर है, मतलब ऑक्सीजन के लेफ्ट और राइट साइड कार्बन की झमाझम चेन चल रही है, इतना तो कंफर्म है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना जरा, इसके लेफ्ट साइड स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट चेन कितने कार्बन की? 3 कार्बन की। ठीक है, और राइट साइड 1 कार्बन है। यहां लेफ्ट साइड 2 कार्बन है, और राइट साइड 2 कार्बन है। यहां लेफ्ट साइड ब्रांच्ड है, ये कितने का? 3 कार्बन का, ब्रांच्ड 3 कार्बन, और यहां पर 1 कार्बन। सही है, मतलब इसका यह है कि लेफ्ट और राइट साइड कार्बन का डिफरेंट अरेंजमेंट है। कैसे? अगर मैं इसका ओवरऑल अरेंजमेंट बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन और 1 कार्बन राइट साइड। यहां बोलूंगा 2 कार्बन की लेफ्ट साइड और 2 कार्बन की राइट साइड। यहां बोलूंगा 3 कार्बन की चेन तो थी, लेकिन वहां ब्रांचिंग हो गई है, देखो यहां ब्रांच निकल आई है इसकी, और यहां 1 कार्बन। तो ये आपस में क्या हो गए? मेटामर्स। सिंपल सा है। तो 1 2 एंड 3 आर डिफरेंट अरेंजमेंट हो गया ना, 1 2 एंड 3 आर। मेटामर्स 1 2 एंड 3 आर मेटामर्स। अब कई बच्चे क्या पूछते, सुनो मेरी बात, इधर देखो। कई बच्चे बोलते सर यहां 1 कार्बन था, यहां भी 1 कार्बन है, तो डिफरेंट अरेंजमेंट कैसे हो गया? बेटा किसी भी एक साइड चलेगा, किसी भी एक साइड डिफरेंट हो गया तो चलेगा। जैसे यहां लेफ्ट साइड 3 कार्बन थे लेकिन ब्रांच था, यहां 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में, तो किसी भी एक साइड चलेगा, दूसरी साइड सेम हो सकती, कोई दिक्कत नहीं है। अरेंजमेंट डिफरेंट होना चाहिए, वही तो लिखा है, डेफिनेशन पढ़ो। ईदर साइड ऑफ ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप, कहीं भी एक साइड। दोनों साइड है, वेल एंड गुड, दोनों साइड है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक साइड भी है, काम बन गया, तो वो मेटामर कहलाएंगे। क्लियर है एकदम? समझ गए बात को? अब अगर आपको आपकी जिंदगी में कभी ऐसा लग रहा है कि सर, हो सकता है ऐसा लगे आपको कि सर हमको ये मेटामर भी लग रहे हैं, पोजीशन भी लग रहे हैं, ऐसा होता है। हाँ, अगली स्लाइड में दिखाता हूं आपको, पहले आप इसको नोट करो, बहुत अच्छा एग्जांपल है ये। नोट करो, नोट करो, इसको लिखो, फिर मैं अगली स्लाइड में दिखाता हूं।
पॉज कर लो, नोट कर लो, पॉज कर लो, नोट कर लो, जल्दी कर लो। ठीक है, ठीक है, अच्छा है। देखो जरा, कभी कभी आपको ऐसा भी दिख सकता, देखना सवाल। इन दोनों में तुम्हें बताना है कि ये कौन से वाले आइसोमर हैं। ये कौन से वाले आइसोमर हैं, ठीक है, इन दोनों में बताना है। तो अगर मैं मेटामर के हिसाब से सोचता हूं तो भैया सी डबल बॉन्डो को पकड़ा, लेफ्ट साइड एक कार्बन, राइट साइड तीन कार्बन, सही है। लेफ्ट साइड दो कार्बन और राइट साइड भी दो कार्बन। देखो देखो, तो डिफरेंट हो गया अरेंजमेंट। तो मैं क्या बोलूंगा, 1 and 2 आर, 1 and 2 आर मेटामर्स। सही बात है भाई, 1 और 2 क्या है, आपस में मेटामर है। एकदम सही बात है। 1 and 2 आर क्या बेटा, मेटामर, एकदम सही है। लेकिन कोई बोले सर आपने ऐसे किया, हमने तो मैजिक नंबर निकाला था। हाँ देखो, इसी सवाल को मैं यहां पर ऐसे लिख रहा हूं। आपका दिमाग मेटामर की तरफ गया, अच्छी बात है, मेटामर है। लेकिन किसी बच्चे का दिमाग यहां भी तो जा सकता है कि सर हमको 1 और 2 मैजिक नंबर निकालने पर कुछ और लग रहे हैं। देखो क्या लग रहे हैं, देखना। अगर मैं इसका मैजिक नंबर निकालूंगा 1 2 3 4 5, क्या आएगा, 5 कार्बन की पेरेंट चेन, एक भी ब्रांच नहीं, 50। इसका कहीं से भी नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन, एक भी ब्रांच नहीं, 50। मैजिक नंबर सेम, यस सर। तो मैं क्या बोलूंगा, 1 and 2 आर। पीआई एकदम सही है। तो ये पीआई भी है और मेटामर भी है। सर अगर दोनों आ गए ऑप्शन में तो क्या लगाएंगे, फिर तुम्हें प्रायोरिटी याद होना चाहिए। तो अभी तक जो हमने पढ़ रखे हैं उनकी प्रायोरिटी मैं यहां लिख देता हूं। जब मैं फाइनल लिखूंगा तो फाइनल याद कर लेना, अभी इसको याद करने की जरूरत नहीं है। फाइनल अभी और भी तो आइसोमर पढ़ने हमें। अभी तक जो पढ़े हैं उनकी प्रायोरिटी होगी मेटामर, देन चेन, देन पोजीशन। ये तीन हमने पढ़ रखे हैं ना, मेटामर, चेन, पोजीशन, ये प्रायोरिटी है। तो कभी अगर आपको आपकी जिंदगी में ऐसा लग रहा है तो आप क्या आंसर चुनोगे, इन दोनों में से चुनना है, इन दोनों में से तो क्या चुनोगे, मेटामर एकदम सही चुनोगे। ऐसा नहीं कि ये गलत है, ये भी सही है। अगर मल्टीपल आंसर आपके एग्जाम में आ रहे होते तो हम ये दोनों लगाते। जेई एडवांस में अगर ये सवाल आता तो ये दोनों लगाते। नीट में आ रहा है सिंगल आंसर करेक्ट है तो एक ही लगाएंगे, ठीक है। तो सर क्या ऐसा इसी में ही कर रहे हो, पीछे नहीं कर सकते थे, पीछे भी कर सकते थे। आप देखो, आप यहां भी वो लगा सकते थे अपना मैजिक नंबर वाला तरीका, बिल्कुल लगा सकते थे। जैसे अगर आप इसमें मैजिक नंबर निकालते तो ये 1, ये 2, ये 3, 30 आ जाता। क्यों, पेरेंट चेन ये हो जाती तो OCS3 क्या आ जाता, OCS3 क्या आ जाता, OCS3 ब्रांच आ जाता। और उस ब्रांच में कनेक्टिविटी ऑक्सीजन से। अब ये मत कहना कि सर इस ब्रांच में तो कार्बन आ रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, ध्यान से सुनो। कार्बन की ब्रांच है क्या ये, नहीं, इसको कार्बन की ब्रांच नहीं बोलेंगे, इसको ऑक्सीजन की ब्रांच बोलेंगे। क्यों, OCS3 जुड़ा है, CH3 नहीं है ये, तो इसको ऑक्सीजन की ब्रांच बोलेंगे, ठीक है। OCS3 क्या, ईथर है ना, ईथर मतलब ऑक्सीजन की ब्रांच। तो पेरेंट चेन ये ऑक्सीजन की ब्रांच बोलेंगे 30, मतलब कार्बन की ब्रांच नहीं है ये। इधर क्या आता, पेरेंट चेन अगर ये लेते तो इसका आता 20, अगर इसमें पेरेंट चेन लेते तो ये लेते, इसका आता 30। तो आप CI-PI भी कर सकते थे इसमें, बिल्कुल कर सकते थे। मैजिक नंबर डिफरेंट, CI सेम, PI ये कर सकते थे, ठीक है। लेकिन हमें क्या चुनना है, CI और PI से भी ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है बेटा, मेटामर की। CI-PI से भी ज्यादा मेटामर की होती है, ठीक है।
तो ये एग्जाम्पल आपने नोट नहीं किया था, नोट कर लो। कभी अगर आपको जिंदगी में ऐसा लगे कि सर हमको मेटामर भी लग रहे हैं, चेन भी लग रहे हैं, पोजीशन क्या चुने, मेटामर चुनो, फिर चेन चुनो, फिर पोजीशन चुनो, फिर खुश रहो, फिर आगे बढ़ो, नोट कर लो। चलें आगे। डन 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 डन। चलिए भाई, समझ गया कहानी। चलो अब सवाल करते हैं कुछ और। मेटामर्स और नॉट बताना है आपको। मेटामर्स हैं या नहीं है बताइएगा। इसको वन बोल दो और ये वाला टू आ जाएगा। ठीक है, ये टू हो गया। बताओ जरा, क्या ये आपस में मेटामर हैं? चेक करेंगे क्या ये आपस में मेटामर हैं। सर हमको तो लग रहे हैं, देख लेते हैं जरा। अगर मैं इसको पकड़ूंगा और इसको पकड़ूंगा, ध्यान से देखना जरा। सल्फर से क्या जुड़ा है? ये फिनाइल बोलते हैं इसको। ऑक्सीजन से क्या जुड़ा है? साइक्लोहेक्साइल। साइक्लोहेक्साइल जुड़ा है। यहां सल्फर से क्या जुड़ा है? ये साइक्लोहेक्साइल। और ऑक्सीजन से क्या जुड़ा है? फिनाइल। तो बेटा कनेक्टिविटी अलग हो गई ना। देखो, यहां सल्फर से फिनाइल जुड़ा है, यहां ऑक्सीजन से फिनाइल जुड़ा है। आपने ग्रुप पकड़ के स्विच कर दिए तो डिफरेंट अरेंजमेंट कर दिया ना, इसका मतलब मेटामर हो गए। देखो, सल्फर से फिनाइल जुड़ा था, वहां ऑक्सीजन से जुड़ा है। यहां ऑक्सीजन से साइक्लोहेक्साइल जुड़ा था, वहां सल्फर से जुड़ा है। भैया डिफरेंट हो गए ना, तो इसलिए ये आपस में क्या है? वन एंड टू आर मेटामर्स। तो क्या लिखूंगा? वन एंड टू आर मेटामर्स। ठीक है, फटाफट से पॉज करो और नोट करो। पॉज करिए, नोट करिए। ठीक है, चलें आगे। समझ गया ना कहानी? चलिए भाई, फंक्शनल आइसोमेरिज्म के बारे में हम बात कर लेते हैं। फंक्शनल आइसोमेरिज्म के बारे में समझना जरा बात को। फंक्शनल आइसोमर्स क्या होते हैं? बड़ी छोटी सी डेफिनेशन है। क्या? कंपाउंड्स विच हैव कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। देखो, सभी आइसोमर में डेफिनेशन सेम आ रही है, बस जो आइसोमर का नाम है वो डिफरेंट हो रहा है। देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ रहा है और जो उसका नाम है आइसोमर का वो डिफरेंट हो जा रहा है। यही हो रहा है ना। तो कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स क्या हो? डिफरेंट हो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो? सेम हो। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। आइए जरा, बहुत आसान है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं। CH3, CH2, CHO। ठीक है, और एक लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH। ऐसा लिखा है, देखना, ऐसा लिखा है। ठीक है,
तो अब जरा गौर से देखो, मौलिक का फॉर्मूला चेक करना जरा। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, ठीक है, तीन कार्बन और एक ऑक्सीजन है, और 3 2 5 और एक 6 है ना। लिखना चाहो तो लिख लो, वैसे तो देख ही लोगे सामने से। 3 2 5 और एक 6, ऐसा। इधर 3 2 2 4 5 6, ऐसा, ठीक है। तो आप गौर से देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ गया, सेम आ गया। अब आप मुझे बताएं, यहां इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है, एल्डिहाइड। इसका नाम क्या है, क्या नाम है इसका, एल्कोहल। इसका नाम क्या है, अल्कीन। देखो अल्कीन भी फंक्शनल ग्रुप होता है, ध्यान रखना, क्या बोला मैंने, अल्कीन भी फंक्शनल ग्रुप होता है, हाँ बेटा, ठीक है। तो यहां क्या है, अल्कीन भी है और ये क्या है, एल्कोहल भी है। तो इतना तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। क्या ये बात सही है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, साफ साफ दिख रहा है। यहां एल्डिहाइड है और यहां क्या है, एल्कोहल बोल दो या अल्कीन, डिफरेंट तो है ना। तो आपस में क्या होगा, ये एफ आई, 1 एंड 2 क्या हो गए, एफ आई। तो 1 एंड 2 आर फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल आइसोमर का शॉर्ट फॉर्म एफ आई होता है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए बेटा, सेम, और फंक्शनल ग्रुप क्या होने चाहिए, डिफरेंट। तो क्या बोलोगे, एफ आई बोलोगे ना, जी सर, समझ गए। फटाफट से पॉज करो और नोट करो, तुरंत पॉज करिए और सर नोट करिए। डन, चलो भाई। अब मैं आपको एक बड़ी अच्छी चीज बताता हूं। मैंने इतने सालों के एक्सपीरियंस से ये देखा है कि कुछ सिलेक्टेड एफआई वाले सवाल आपको ज्यादा दिखेंगे, तो उन एफआई को आप पहले से लिख लो कि जब दिखेंगे तो तुरंत आप कर लोगे सॉल्व। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे देखे हैं, आप भी उनसे गुजरोगे, ठीक है। चलिए भाई, आइए जरा लिख लेते हैं सम इंपॉर्टेंट फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है, ध्यान से देखना जरा, सम इंपॉर्टेंट एफआई में लिखने जा रहा हूं। तो आप क्या है, इतने याद रख सकते हो क्योंकि ये बार बार दिखेंगे आपको। जैसे पहला देखना, एल्डिहाइड एंड कीटोन। पहला क्या है, एल्डिहाइड एंड कीटोन। मैं साथ साथ एग्जांपल भी लिखते जाऊंगा तो आप समझ जाओगे। ये क्या है, क्या है ये, एल्डिहाइड। ये क्या है, कीटोन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, बस तुम्हें देखना क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप माने जाते हैं। एल्डिहाइड अलग फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन अलग फंक्शनल ग्रुप है, ध्यान रखना। आते ये कार्बोनाइल के अंडर ही है, कॉमनली कार्बोनाइल बोलते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं। ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है, ठीक है। सेकंड देखना, एल्कोहल और ईथर। एल्कोहल और ईथर ये आपस में एफआई हैं। जैसे एग्जांपल लिखते जाना, ये वाला और ये वाला, देखो देखो जरा, ये एल्कोहल है और ये क्या है, ईथर है, आपस में क्या है, एफआई है। क्या बात है, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है ना, दो कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, बाकी एच भी चेक कर लो, कॉमन है, सेम है। एल्कोहल अलग फंक्शनल ग्रुप और ईथर अलग फंक्शनल ग्रुप माना जाता है, ठीक है। तो एल्डिहाइड कीटोन, एल्कोहल ईथर। तीसरा देखना, एसिड एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर, बेटा हाँ, ये भी आपस में क्या है, डिफरेंट है, देखो। जैसे CH3 CH2 COOH और CH3 C डबल बॉन्ड O OCH3, देखो तीन कार्बन बराबर हाइड्रोजन है, देखो 3 2 5 1 6, 3 और 3 6, ऑक्सीजन दो, यहां भी डबल बॉन्ड हो, यहां भी डबल बॉन्ड हो।
तो एसिड का एस्टर। साइनाइड, साइनाइड और आइसोसाइनाइड, देखो जरा, साइनाइड का आइसोसाइनाइड, जैसे RCN अगर ले लूं तो RNC, R कॉमन होना चाहिए ना, RCN का RNC, R कॉमन होगा। देखो, अगर कनेक्टिविटी कार्बन से है और CN लिखा है तो इस साइनाइड बोलते हैं, अगर कनेक्टिविटी नाइट्रोजन से है और NC लिखा है तो इसको आइसोसाइनाइड बोलते हैं। फिफ्थ वाला देखना, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन्स। बेटा डिग्री अमीन अगर अलग हो गई, अमीन की डिग्री अलग हो गई तो वो फंक्शनल आइसोमर होते हैं। यस, हाँ। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन क्या होते हैं आपस में? FI होते हैं बेटा। ये 1 डिग्री लिख दिया मैंने एक, ये 2 डिग्री लिख दिया और ये 3 डिग्री लिख दिया। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री आपस में FI माने जाते हैं, ध्यान रखिएगा। 6 नंबर पे डाइईन और आइन। डाइईन का मतलब 2 डबल बॉन्ड। कितने? 2 डबल बॉन्ड। मान लो एक एग्जांपल के तौर पे 1,3 बीटा डाइन लिख दिया। 2 डबल बॉन्ड और 1 ट्रिपल बॉन्ड आपस में क्या होते हैं? FI होते हैं। ध्यान रखिएगा, डाइईन और आयन को भी FI बोलते हैं। अब इसका यह कतई मतलब नहीं होता है कि आप बोलो कि सर सिर्फ इतने ही हैं, नहीं, ये तो आपको बार बार दिखेंगे। ऐसा नहीं है कि एल्डिहाइड का एल्कोहल नहीं हो सकता। पीछे सवाल किया तो था, देखो, ये एल्डिहाइड था, इसका एल्कोहल आ तो रहा था। मतलब अगर तुम्हें FI चेक करना है तो तुम्हारे दिमाग में क्या रहना चाहिए? बोलो। अगर तुम्हें FI चेक करना है तो तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक ही बात रहनी चाहिए, बेसिक डेफिनेशन क्या कहती है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सेम। फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए? डिफरेंट। यही चेक करना है। मैंने ये क्यों लिखे हैं? मैंने ये इसलिए लिखे हैं, ये बार बार दिखेंगे आपको तो पहले से पता रहेगा, तो तुरंत स्ट्राइक कर जाएगा दिमाग में। अदरवाइज सवाल अगर आया तो क्या करोगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मस्ट बी सेम, फंक्शनल ग्रुप शुड बी डिफरेंट। ठीक है, फटाफट से इसको पॉज करो और नोट करो, फिर मैं कुछ सवाल करवाता हूं आपको। करो। चलें, चलिए जरा आगे बढ़ते हैं। सवाल देखिएगा, फाइंड FI और नॉट। FI है या नहीं है, ठीक है, चेक करना है आपको, पॉज करना फिर ट्राई करना है ना। पहले मैं लिख दूं, ये 1 है और ये 2 है। दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, चलो बताओ जरा, 1 2 1 2 कर लो इनको, चेक करो जरा, क्या ये FI है, फंक्शनल आइसोमर है? फटाफट से पॉज करिए और ट्राई करिए, क्या ये FI है? बताइए, बोलिए, क्या लगता है आपको? बोलिए ना। कर लिया ट्राई? पॉज कर लिया था? नहीं किया तो करो, जल्दी करो, ट्राई करो। आगे बढ़ रहा हूं मैं, है ना। अब देखना जरा ध्यान से,
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्या? देखो बेंजीन रिंग कॉमन है, सी डबल बॉन्डो आ रहा है, कार्बन उतने ही है, ठीक है। ये क्या है? एल्डिहाइड, और ये क्या है? कीटोन। क्या हो गए आपस में? एफ आई हो गए। तो 1 एंड 2 आर क्या है बेटा? फंक्शनल आइसोमर, एफ आई है ये, ठीक। इधर 1 2 3 और एक ये 4 कार्बन, 1 2 3 और एक ये 4 कार्बन। ये क्या है? सी डबल बॉन्डो। इतना हिस्सा क्या होता है? ये एस्टर। और ये क्या हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। और एसिड और एस्टर क्या होते हैं आपस में? अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो 1 एंड 2 आर एफ आई एकदम सही है। 1 एंड 2 आर एफ आई बिल्कुल सही है ना? यहां देखो 1 2 3 4 कार्बन, यहां 1 2 3 4 कार्बन और एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ये क्या होगा? एल्कोहल। और ये क्या होता है? ईथर। और एल्कोहल और ईथर आपस में क्या होते हैं? एफ आई। तो 1 एंड 2 आर क्या है? ये एफ आई, फंक्शनल आइसोमर है ना। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो? सेम हो, और 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 फंक्शनल ग्रुप क्या हो? डिफरेंट हो, तो क्या होते हैं? ये एफ आई होते हैं। क्लियर एकदम? सही आंसर आए आप लोगों के? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। डन? चलो भाई, बहुत बढ़िया, हो गया। क्लियर एकदम? और आगे पढ़ते हैं हम टॉटोमेरिज्म। तो बहुत ध्यान से देखना जरा, टॉटोमेरिज्म में क्या होता है। बहुत आसान है एकदम, ध्यान से देखिएगा। टॉटोमेरिज्म को और भी नामों से जाना जाता है, जैसे डेस्मोट्रोपिज्म, और एलिलोट्रोपिज्म, और प्रोटोट्रॉपी, और क्रिप्टोट्रोपिज्म। काफी नाम है इसके, है ना? क्रिप्टो क्रिप्टोट्रोपिज्म, ठीक है। तो टॉटोमेरिज्म के और भी नाम होते हैं, ठीक है। और कौन कौन से नाम है? ये वाले सारे नाम है। क्या होता है इसमें? देखो टॉटोमेरिज्म में दो टाइप के आपके सामने सवाल होते हैं। एक सवाल होता है इनऑल कंटेंट वाला, और एक सवाल होता है एग्जीबिशन वाला। तो अभी हम एग्जीबिशन चेक करेंगे, इनऑल कंटेंट में आपको जीओसी में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ और सिर्फ एग्जीबिशन देखने वाले हैं कि टॉटोमेरिज्म में कंडीशन फॉर एग्जीबिशन चाहिए हमें, है ना। तो कंडीशन फॉर एग्जीबिशन क्या होती है? आपको कैसे पता चलेगा कि टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट कर रहा है या नहीं कर रहा? तो कंडीशन फॉर एग्जीबिशन, कंडीशन फॉर एग्जीबिशन ऑफ टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म एग्जीबिशन की क्या कंडीशन है? लेकिन उसके पहले आप ये वर्ड तो समझ लो, टॉटोमेरिज्म का क्या मतलब हुआ। तो अगर मैं एक लाइन की डेफिनेशन यहां लिखूं, ध्यान से देखना जरा, इसको एक काम करते थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। अगर मैं एक लाइन की डेफिनेशन लिखूं तो क्या होता है टॉटोमेरिज्म में? इंट्रामोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर H प्लस ट्रांसफर। H प्लस को क्या बोलते हैं बेटा? प्रोटॉन। तो इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर होता है किसमें? टॉटोमेरिज्म में। और क्या कंडीशन होती है टॉटोमेरिज्म एग्जीबिशन की? आपको कैसे पता चलेगा कोई भी कंपाउंड टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट कर रहा है या नहीं कर रहा? ठीक है, तो पहली कंडीशन होगी उसकी, अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। आपको एक कंपाउंड दिया जाएगा, उसमें आपको अल्फा कार्बन चेक करना है। कैसे करना है अभी मैं बताऊंगा, थोड़ा आराम से थांबा, है ना। अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो अल्फा कार्बन क्या होना चाहिए? sp3। दूसरा, अल्फा कार्बन शुड कंटेन हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन शुड कंटेन हाइड्रोजन, जिसको हम क्या बोलते हैं? अल्फा H बोलते हैं। तो अल्फा कार्बन होना चाहिए और उस कार्बन के पास क्या होना चाहिए बेटा?
हाइड्रोजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए उसके पास? हाइड्रोजन होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। अब ये चेक आपको कैसे करना है, किस सिस्टम में करना है, वो सब मैं सिखाऊंगा। पहले आप पॉज करके इसको नोट कर लो, नोट कर लो आराम से, पॉज करो, नोट करो, वेरी गुड, ठीक है। चलिए भाई, अब जरा आप ध्यान देना, आपके सिलेबस में जिसमें हम चेक करते हैं वो होता है कीटोएनॉल। इसके अलावा और भी सिस्टम होते हैं, उसको भी हम एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे। पहले कीटोएनॉल सिस्टम समझ लो। तो मैं आपको बता रहा हूं कीटोएनॉल सिस्टम, कीटोएनॉल सिस्टम क्या होता है। कीटोएनॉल क्या है? ये एग्जाम्पल है किसका? एग्जाम्पल ऑफ 1,3 सिस्टम। ये सब समझ जाओगे आप, बस देखते जाओ, है ना। एग्जाम्पल ऑफ 1,3 सिस्टम होता है, और भी सिस्टम होते हैं 1,2 सिस्टम, 1,5 सिस्टम। अभी हम 1,3 सिस्टम का एग्जाम्पल ले रहे हैं कीटोएनॉल, क्योंकि ये सिलेबस में इंपॉर्टेंट है। कैसे तुम्हें चेक करना है, पहले हम एग्जीबिशन सीखेंगे, फिर हम प्रोटॉन ट्रांसफर कर लेंगे, है ना। तो एग्जीबिशन कैसे सीखना है देखना जरा। जैसे मान लो मेरे पास ऐसा लिखा है, ये क्या है? कीटो। तुम्हें बताना है क्या ये टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा? बहुत आसान है, आपको क्या करना है, सी डबल बॉन्ड ओ को पकड़ लो। किसको? इसको। किसको पकड़ लो? सी डबल बॉन्ड ओ को तुम पकड़ लो, और सी डबल बॉन्ड ओ के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन होगा, ठीक है। बेटा ध्यान से इधर, तो बेटा सी डबल बॉन्ड ओ के पास वाला कार्बन, एक ये अल्फा है, एक ये अल्फा है, दोनों तरफ ही है। एक तरफ भी होता तो काम बन जाता, दोनों तरफ है, अच्छी बात है। बताओ जरा हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या है? 4 सिग्मा sp3। क्या तुम्हें ये एच दिख रहे हैं? आंखों से, आंखों से देख लो, एच है, ठीक है। तो ये क्या हो गए? अल्फा एच हो गए। तो टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा, खत्म। देखो कितना आसान है। 3 एच और एक ये सिग्मा, मतलब 4 सिग्मा sp3 हो गया, और ये एच है मतलब अल्फा एच हो गए। और अल्फा एच होना कंडीशन को फुलफिल करना होता है। सर आपने इधर क्यों चेक नहीं किया? एक तरफ भी कर लोगे तो काम बन जाएगा, आपकी इच्छा दोनों तरफ करनी कर लो। एक तरफ करने से काम बन रहा है ना, हो गया, बस एग्जीबिशन चेक करना, यस और नो में आंसर देना है। तो इसका आंसर क्या होगा? यस। ऐसे होता है। तो आपको कीटो दिया जाएगा, तुम्हें चेक करना है टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा या नहीं करेगा। अब इस कीटो का इनॉल फॉर्म बन जाता है जब तुम बनाने जाते हो, और बनाना हम अभी थोड़ी देर बाद सीखेंगे, थोड़ा आराम से, है ना। पहले तुम एग्जीबिशन चेक कर लो, क्या ये एग्जिबिट कर रहा है? यस सर, आंसर, ठीक है। चलो भाई एक और देख लो। मान लो मेरे पास ये दिया है, तो अब ये मत बोलना कि सर ये तो एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड भी इसी का ही केस मान लो, एल्डिहाइड को इसी की कैटेगरी में रख सकते हो, लेकिन किस टाइप का एल्डिहाइड? ऐसा वाला एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा कार्बन हो। ये क्या है? अल्फा कार्बन है, और ये क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और इन H को क्या बोलोगे? अल्फा H बोलोगे। तो एल्डिहाइड भी ये दिखाता है, क्या? टॉटोमेरिज्म। उसको ऐसा नहीं बोलते अलग से, एल्डोइनॉल नहीं बोलते उसको, कीटोइनॉल की कैटेगरी में रखा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एग्जिबिट करेगा क्या? यस सर। अगला देखो, एक और समझ लो। अगर मुझे रिंग में भी दे दिया तो घबराने की कोई बात नहीं, रिंग में भी दे दिया तो घबराने की कोई बात नहीं। चलो बताओ क्या करना है तुम्हें? इसको पकड़ना है, पकड़ो। और इसके पास वाला कार्बन, ये वाला या ये वाला, कोई भी ले लो, ये अल्फा कार्बन है। क्या यहां पर H होंगे? यस सर, 2 होंगे। क्या ये अल्फा कार्बन sp3 है? यस सर। क्यों? 4 सिग्मा है। H दिख रहे हैं, ये क्या है? अल्फा H है, अल्फा H भी मिल गया आपको, लो। सारी कंडीशन तो फुलफिल है, आंसर क्या आ गया? यस। सिंपल सा, कर लोगे चेक? तो अब मैं लिख रहा हूं, आप चेक करना, फटाफट फटाफट से चेक करना है, ठीक है। अगर 2 डबल बॉन्ड आ गए तो घबराने की कोई बात नहीं बेटा, कहीं एक जगह से चेक कर लो, चाहे इसको देख लो चाहे इसको देख लो, कोई भी एक। देखो ये जो कंडीशन है ना, ये मिनिमम कंडीशन है। कहीं भी एक साइड से एटलीस्ट 1 अल्फा एच भी मिल गया ना तो एग्जीबिशन हो जाएगा, ठीक। चेक करो इसको, 4th वाला, 5th, ये चेक करो, 6th, ये चेक करो, 7th, ये चेक करो, 8th। चलो ये आगे दूंगा मैं, अभी इतनी करो, है ना।
बाकी अभी आगे आएंगे। पॉज करो, ट्राई करो, पॉज करो और ट्राई करो। बना लिया? तो चलो ये वाला चेक करते हैं, फोर्थ वाला। अगर मेरे पास दो डबल बॉन्डो आ गए ना, तो भी आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आप ये वाला पकड़ लो। अगर आपने ये सी डबल बॉन्डो ले लिया, तो इसके पास वाला ये अल्फा कार्बन होगा। क्या ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है? यस सर। क्या तुम्हें ये H दिख रहे हैं भाई? आंखों से देख लो, दिख जाएंगे। यस सर, ये H भी है, तो क्या होगा? ये अल्फा H। तो क्या लिख दूं मैं? यस। कोई बोलता सर हमने ये वाला नहीं लिया, ये वाला लिया। अगर तुमने ये वाला लिया होता, अगर तुमने ये वाला सी डबल बॉन्डो लिया होता, तो इसके पास वाला यानी कि ये वाला क्या होता? sp3 होता, और इसी को तुम अल्फा कार्बन बोल देते, और ये H क्या कहलाते? अल्फा H कहलाते। तो ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। आप चाहो तो ये वाला डबल बॉन्डो ले लो, आपकी इच्छा नहीं सर हमको ये वाला लेना, तो ये ले लो, कोई भी ले लो। दोनों साइड में से अगर एक साइड भी कर गया ना, मतलब टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट कर गया। क्लियर है एकदम? अगला बताओ, फिफ्थ वाला बोलो जल्दी से। अगर मैंने यहां सी डबल बॉन्डो को पकड़ा, तो ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, यस सर। दो H है, यस सर। ये वाला अल्फा कार्बन है, यस सर। कितने H हैं? एक H है, एक तो मिथाइल लगा है, और ये दोनों ही sp3 हैं। आप चाहे तो लेफ्ट साइड से देख लो, चाहे राइट साइड से देख लो, sp3 आएंगे। और ये H अल्फा H होंगे, ये H क्या होंगे? अल्फा H होंगे। तो क्या आंसर लिख दूंगा मैं? यस। सही है ना? सिक्स्थ वाला देखो, सी डबल बॉन्डो को तुमने पकड़ा। अगर तुम बेटा यहां पर ध्यान देना, हाँ देखो देखो देखो, ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन है, यहां दो H हैं, लेकिन यहां H नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? राइट साइड से एग्जिबिट नहीं करेगा, H नहीं है भैया, मिथाइल है वो। यहां पर H मिल गए, मतलब अल्फा H मिल गए, और ये कार्बन क्या हो गया आपका? sp3 हाइब्रिडाइज हो गया। अच्छा, sp3 तो ये भी था, हाँ जी हाँ, ये भी sp3 था, लेकिन उसके पास H नहीं थे। लेफ्ट साइड वाले sp3 के पास H थे, देख लो। तो कहीं से भी कर जाए मालिक, चाहे राइट से कर जाए चाहे लेफ्ट से कर जाए, कर जाएगा ना, तो लिख दो ना आंसर, लिखिए। यस। सेवेंथ वाला बताओ, यस और नो। क्या किया होगा आपने? देखो, सी डबल बॉन्डो को पकड़ा होगा, पकड़िए, ये। और ये जो कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा है, लेकिन यहां H नहीं है। ये क्या है? सब मिथाइल हैं। अगर H है ही नहीं तो काहे का टॉटोमेरिज्म? बेसिक डेफिनेशन ही कहती कि इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, अभी लिखी थी, है ना? तो ये sp3 तो है, और ये अल्फा कार्बन भी है। ये sp3 है, अल्फा कार्बन भी है, लेकिन बेटा यहां H नहीं है, और H नहीं है, इसका मतलब टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं करेगा। तो आंसर क्या आएगा? नो आएगा। फटाफट से पॉज करो और नोट करो। चलें आगे। डन 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 डन। अरे अभी रुकिए, और लीजिए अभी सवाल, और कर लो। कितने हो गए थे अपने? 7 हो गए थे ना। अगला देखो, एट्थ। ये वाला चेक करो। नाइन्थ। ये वाला चेक करो। 10th। ये वाला चेक करो।
10th वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है एग्जाम में, स्टार लगा लेना। इसका नाम भी लिख लो, पैराबेंजोक्विनोन बोलते हैं इसको, पैराबेंजोक्विनोन। अगला लीजिए, 11th। करते जाओ, चेक करते जाओ। 12th, 13, 14, 15, 16। चलो इतने कर लो तो आप समझ जाओगे इसकी भावनाओं को कि जी हाँ ये टॉटोमेरिज्म का क्या कहानी है। करो जरा, पॉज करो, ट्राई करो। कर लिया होगा सभी लोगों ने, क्यों? आओ जरा चेक करते हैं एक एक करके। आप चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, है ना। मान लो आपने ये ले लिया, तो ये कार्बन क्या मिल गया, अल्फा कार्बन, और ये एच अल्फा एच। आपको ही अगर ये लेता तो यहां भी मिल जाता है ना। इसके लिए यहां से और यहां से दोनों जगह से कर रहा है, ठीक है। और इसके लिए यहां से और यहां से दोनों जगह से कर रहा है ना। इधर से भी कर रहा है और ये वाले भी। मतलब यस लिख दूं मैं, इतना तो समझ गया कि 4 सिग्मा है मतलब sp3 होगा, और H है मतलब अल्फा H हो गए, ठीक है। इधर आ जाओ जरा। इसके लिए देखोगे सी डबल बॉन्ड के लिए तो यहां से मिल जाएगा आपको, देखो 2H sp3। यहां तो तुम्हें sp2 मिलेगा, क्यों? 3 सिग्मा। पाई तो काउंट नहीं करते ना, पाई हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होते, हाँ ठीक है। तो ये यहां से कर जाएगा, यस लिख दूं। 10th वाला देखो, अगर तुम ये पकड़ते हो तो ये दोनों sp2 हैं, और ये पकड़ते हो तो ये दोनों sp2 हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा? नो। तो पैराबेंजोक्विनोन टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं करता, ध्यान रखिएगा। इधर चेक करो, अगर तुम इसको लेते हो तो ये वाला sp3 तो है, लेकिन यहां H नहीं है। अरे अंकल, राइट साइड नहीं है तो लेफ्ट साइड तो है, तो यहां से कर जाएगा, कहीं एक साइड से कर जाए आंसर आ जाएगा, ठीक है। इधर देखो, ये दोनों sp3 तो हैं, इसके पास H नहीं है, देखो ये सारे के सारे मिथाइल हैं, H नहीं है तो क्या आ जाएगा? नो। इसके लिए आप कोई भी ले लो, मान लो इसके लिए लेते तो यहां 3H मिलते, यहां 2H मिलते, है ना। और अगर इसके लिए लेते तो ये दो तो इसके लिए भी कॉमन थे और यहां 3H मिलते। मतलब कहीं ना कहीं से एक जगह से कर रहा है ना, मतलब ओवरऑल कर जाएगा। आंसर क्या लिख दोगे? यस, ठीक है। अगला देखो, अगर तुमने ये पकड़ा तो लेफ्ट साइड तो ये sp2 है, क्योंकि डबल बॉन्ड है ना, यहाँ 3 सिग्मा आएंगे, यहां से कर जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? यस। इस वाले के लिए चेक करोगे, यहां तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, और इधर वाला है तो वो sp2 है, तो क्या आ जाएगा? नो। इसके लिए देखोगे, ये वाला और ये वाला दोनों ही sp2 है, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? नो। यही आए थे आप लोगों के आंसर। बहुत आसान है, कीटोइनॉल सिस्टम हम सीख रहे हैं, और आपको कीटो फॉर्म दिया जाएगा, चेक करना है टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा कि नहीं करेगा। ऐसे करते हैं, 16 सवाल अपन ने कर लिए। अब आप समझ गए कहानी, ठीक है। चलो अब हम क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? अब हम कीटो का इनॉल बनाने वाले हैं। अगर तुमसे कोई बोलते बनाओ टॉटोमर फॉर्म बनाओ, तो बना लोगे? कैसे बनाना है मैं सिखाऊंगा। पहले आप इसको नोट कर लो, जिन लोगों को नोट करना है फटाफट से पॉज कर लो, करो पॉज करो, नोट करो, ठीक है। अब देखना जरा ध्यान से। अरे कहां गया? देखिए, अब मैं आपको सिखा रहा हूं बनाना, कैसे बनाना है, ठीक है। मेरे पास ये है CH3 C डबल बॉन्डो,
और मैं इसके H बाहर करके लिख रहा हूं, ठीक है। अब आप देखना, टॉटोमेरिज्म को डबल हेडेड एरो से बनाया जाता है, ठीक है, डबल हेडेड एरो से ऐसे। हमें क्या करना है, ऑक्सीजन को 1 देना है। ये कोई आईयूपीएससी की नंबरिंग नहीं है, ये 1-3 सिस्टम की नंबरिंग है, ठीक है। ये क्या है, 1-3 सिस्टम हम बनाना सीख रहे हैं। कैसे, देखना, ऑक्सीजन को तुम 1 दोगे, ऑक्सीजन से कनेक्टेड कार्बन 2 आएगा, और अल्फा वाले को 3 दे दो। ध्यान से सुन लो, ऑक्सीजन को 1, ऑक्सीजन से कनेक्टेड कार्बन को 2, और 2 वाले से कनेक्टेड को 3, यानी कि अल्फा वाला 3 पर आएगा। 3 से H 1 पे जाएगा, और 1-2 का बॉन्ड 2-3 पर शिफ्ट होगा। ऐसे शिफ्टिंग होती है। क्या बोला मैंने, जो मैंने बोला उस बात को लिख भी लो, लिखोगे तो अच्छा लगेगा जीवन में। क्या 3 से, इंग्लिश वाली हिंदी पढ़ लेते हो ना 3 से H 1 पर जाएगा, यस सर। 3 से H कहां जाएगा बड़ा, 1 पर जाएगा, एंड 1-2 का पाई बॉन्ड 2-3 पर शिफ्ट होगा। 3 से H 1 पे 1-2 का पाई बॉन्ड 2-3 पर शिफ्ट कराने का। आओ जरा करते हैं। 3 से H, कोई भी H ले लो, 1 पर, और 1-2 का पाई बॉन्ड 2-3 पर शिफ्ट करा दो। कैसा दिखेगा, CH3 सिंगल C, यहां O के साथ H डबल बॉन्ड, और यहां क्या आएगा, CH2। देखो, इसी को ही तो बोल रहा हूं इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर। मतलब इंट्रा का मतलब क्या, विद इन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर। तो इंट्रामोलिक्यूल मतलब, मॉलिक्यूलर मतलब इसी मॉलिक्यूल के अंदर ही खेल चल रहा है सारा, है ना। तो 3 से H 1 पर जाएगा, 1-2 का पाई 2-3 पर शिफ्ट हो जाएगा। कम से कम 5 बार बोल लो मनी मन। 3 से H 1 पर जाएगा, 1-2 का पाई बॉन्ड 2-3 पर शिफ्ट होगा। 3 से H 1 पर जाएगा, 1-2 का पाई बॉन्ड 2-3 पर शिफ्ट होगा। 3 से H 1 पर जाएगा, 1-2 का पाई बॉन्ड 2-3 पर शिफ्ट होगा। 3 से H 1 पर जाएगा, 1-2 का पाई बॉन्ड 2-3 पर शिफ्ट होगा। 3 से H 1 पर जाएगा, 1-2 का पाई बॉन्ड 2-3 पर शिफ्ट होगा। ठीक है, याद हो गया, यही करना है बस। 1-3 सिस्टम क्यों बोले, समझ गए। 3 से H 1 पर जाएगा, इसलिए 1-3 बोल रहे हैं, 1-3 में खेल चल रहा है, ठीक है। और ये कीटो है, इसको क्या बोलोगे, कीटोन है ना, कीटोन है तो इसको बोलेंगे कीटो। और यहां पर डबल बॉन्ड है, C क्या होता है, इन, और OH को क्या बोलते हैं, एल्कोहल, मतलब ऑल, ई ड्रॉप क्या आ जाएगा, इनॉल। तो इसलिए नाम रखा गया था कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। तो कीटो का फॉर्म इनॉल बन जाता है। क्लियर है एकदम। ऐसे करते हैं अपन, फटाफट से पॉज करो, नोट करो। 1-2 क्वेश्चन दे रहा हूं, ट्राई करके बताओ कैसे बनाओगे, है ना। नोट कर लो, पॉज कर लो, पॉज कर लो, नोट कर लो आराम से, ठीक है। क्लियर है एकदम, डन। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। 1-2 सवाल आपको दे रहा हूं, बनाइए। का बनाइए, इसका बनाइए। डबल हेडेड एरो से बनाया जाता है। चलिए बताइए क्या बनेगा, ट्राई करो, पॉज करो और ट्राई करो, करो करो। आना चाहिए आंसर, आएगा आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा। करो, ट्राई करो, पॉज, ट्राई, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, अब आपने फील किया होगा, ये 1 आएगा, ये 2 आएगा। सर हम इसको 3 दें या इसको, दोनों को दे दो। एक बार यहां से बना दो, एक बार यहां से। अगर तुम राइट साइड से बनाते हो तो 3 से H कहां जाएगा, 1 पे। 3 से H कहां जाएगा, 1 पे। 1-2 का बॉन्ड शिफ्ट कर दो तो तुम्हें ऐसा दिखेगा, इधर डबल बॉन्ड। कोई बोलेगा सर हमने ऐसे नहीं बनाया, ऐसे बनाया। बिल्कुल बना सकते हो आप। कोई बोलेगा हमने तो लेफ्ट साइड वाला लिया है, ले लो, क्या दिक्कत है। अगर तुमने इसी सवाल को ऐसे किया हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो हम सिर्फ और सिर्फ ये देख रहे हैं कि टॉटोमेरिज्म कहां कहां होगा, कहां से बना सकते हो। तो एक बार राइट से बनाया तो ये आएगा, लेफ्ट साइड से बनाओगे 3 से H 1 पे, 1-2 का पाई 1-2-3 पर शिफ्ट कर दोगे तो ऐसा दिखेगा।
तो अब ये दोनों ही इनॉल है। सर इन दोनों में से मेजर कौन सा होगा? जब हम बेटा इनॉल कंटेंट पढ़ेंगे जीओसी में तब आप बता पाओगे। सर अभी क्या करें? अभी सिर्फ और सिर्फ बनाना सीखो, सिर्फ बनाना सीखो कहां कहां से बन सकता है। तो इसके लिए चॉइस एक ये थी, एक ये थी, दोनों बना दिए मैंने। बस बनाना सीखो। इधर आ जाओ, ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 दें या ये? बेटा ये वाला इसके पास H तो है, लेकिन ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। टॉटोमेरिज्म में ये नहीं चलता। टॉटोमेरिज्म में क्या चलता है? H रहे लेकिन sp3 रहे। बिल्कुल सही बात है। तो ये वाला sp3 भी है देखो, और H भी है। तो 3 से H, इसको 3 दे सकते हो। 3 से H 1 पे, 1 2 का बॉन्ड 2 3 पे। कैसा दिखेगा? बहुत बेहतरीन आंसर आएगा। देखो फिनॉल बन जाएगा। देखो बहुत बेहतरीन आंसर आएगा, फिनॉल बन जाएगा। ठीक है ना? इस तरीके से तो ऐसे तुम बना सकते हो। 3 से H 1 पे, 1 2 का बॉन्ड 2 3 पे। इतना सीख लिया, काम हो गया। तो ये था हमारा कीटो इनॉल सिस्टम। सिर्फ और सिर्फ हम अभी एग्जीबिशन सीख रहे हैं और बनाना सीख रहे हैं कैसे बनेगा। बाकी जब हम इनॉल कंटेंट पढ़ेंगे तो स्टेबिलिटी के हिसाब से बात करेंगे, कौन सा वाला ज्यादा परसेंटेज में, कौन सा कम परसेंटेज में, किसका इनॉल कंटेंट ज्यादा, किसका इनॉल कंटेंट कम, सब सीखेंगे अपन, लेकिन जीओसी में। क्योंकि उसके लिए तुम्हें स्टेबिलिटी के क्राइटेरिया पता होना चाहिए, वो हम जीओसी में पढ़ेंगे, इफेक्ट्स वगैरह, तभी तुम कर पाओगे इनॉल कंटेंट का सवाल। ठीक है? अभी बस बनाना सीख लो कैसे बन रहा है। ओके चलो भाई, नोट करो, पॉज करके लिख लो। डन? पॉज कर लिया? नोट कर लिया? तो हमने कीटो इनॉल सिस्टम सीखा जो आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट था, लेकिन इसके अलावा कुछ 1-3 सिस्टम के और एग्जाम्पल हैं, वो भी देख लेते हैं। ठीक है? तो हम क्या देख रहे हैं? सम अदर एग्जाम्पल्स। कुछ और एग्जाम्पल्स हम देख रहे हैं अब। किसके? 1-3 सिस्टम के। सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ 1-3 सिस्टम, ऑफ 1-3 सिस्टम। कीटो इनॉल वाला होता है, ये तुम्हें पता चल गया। एग्जीबिशन कैसे चेक करना, ये तुम्हें पता चल गया। बनाना क्या है, ये तुम्हें पता चल गया। इसके अलावा और भी सिस्टम होते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है? 1-3 सिस्टम के और एग्जाम्पल भी होते हैं। जैसे पहला नाइट्रो एसी नाइट्रो। कैसी नाइट्रो बेटा? एसी नाइट्रो। एक होता है नाइट्रो एसी नाइट्रो सिस्टम। कैसा? तुम्हें नाइट्रो ऐसा मिल सकता है, मान लो ऐसा लिखा CH3 CH2 N डबल बॉन्डो O- ये प्लस। नाइट्रो मतलब NO2 ग्रुप है ना? तो नाइट्रो का टॉटोमर जब बनाओगे तो एसी नाइट्रो बनेगा। कैसे? इस नाइट्रो के रेस्पेक्ट में तुम पहले ये चेक कर लो कि टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट कर रहा है कि नहीं। 1-3 की वही कंडीशन है जो तुम्हारी कीटो इनॉल में लगती थी। ठीक है? बस यहां तुम्हें अल्फा कैसे चुनना है? इस NO2 को पकड़ के ये अल्फा हो जाएगा, बस इतना कर देना। ठीक है? ठीक है? तो चेक करो जरा, इस NO2 को पकड़ के ये अल्फा है, यस सर। क्या sp3 है? यस सर। क्या ये H अल्फा H है? यस सर। मतलब एग्जिबिट करेगा, इतना तो चेक कर ही लोगे। मैं तुम्हें बनाना बता देता हूं कैसे बनेगा, ध्यान से देखना जरा। मैं एक काम कर रहा हूं, CH2 के H ओपन करके लिख रहा हूं। ठीक है? ध्यान से देखना, इसके H ओपन करके लिख रहा हूं। क्या बोला था? 3 से H 1 पे 1 2 का पाई बॉन्ड 2 3 पर शिफ्ट। तो 3 से ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 3 से H 1 पे और 1 2 का पाई 2 3 पर शिफ्ट। तो कैसा दिखेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH, यहां O- और प्लस। इसका नाम है नाइट्रो, इस वाले का, और इसका नाम है एसी नाइट्रो। कैसी? एसी। ठीक है? ऐसे चेक करना है, समझ गया बात? इसी तरीके से और भी है। पहला हो गया नाइट्रो एसी नाइट्रो। सेकंड देखना, नाइट्रोसो ऑक्साइम। नाइट्रोसो का क्या बनता है? ऑक्साइम बनता है। ध्यान से देखना, मेरे पास ऐसा लिखा है CH3 CH2 N डबल बॉन्डो। ये 1, ये 2, ये 3। 3 से H 1 पे और 1 2 का पाई बॉन्ड 2 3 पर शिफ्ट। तो कैसा दिखेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH।
इसका नाम होता है नाइट्रोसो। एनओ को क्या बोलते हैं? एनओ को, एनओ का नाम है नाइट्रोसो। और सी डबल बॉन्ड एन और एन पर ओएच लगा हो, इसको बोलते हैं ऑक्साइम। तो नाइट्रोसो का क्या होता है? ऑक्साइम। कैसे किया तुमने? यहां तुम NO2 को पकड़ के अल्फा चेक करते हो, यहां NO को पकड़ के अल्फा चेक किया हमने। क्या टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट कर रहा है? किसको? NO को पकड़ के, यहां NO2 को पकड़ के। कीटोइनॉल में सी डबल बॉन्डो को पकड़ के। अल्फा कैसे चेक करना समझ रहे हो? कीटो वाले में सी डबल बॉन्डो पकड़ो, इस वाले में NO2 पकड़ो, अगले वाले में NO पकड़ो, ऐसे। ठीक है, फटाफट से पॉज करो और नोट करो जल्दी से। पॉज करिए सर और नोट करिए सर। ठीक है, चलें क्या आगे? समझ गया पूरी कहानी? अगला एक और देख लो, दो हो गए। थर्ड, इमीन एनामीन। इमीन एनामीन। अगला देखना जरा, मैं एक इमीन ले लेता हूं, CH3 CH2 CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड NH, ऐसा दिखेगा। इसको इमीन बोलते हैं। ठीक है, इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, इसको 3 दे दो। 3 से H1 पे और 1 2 का पाई 2 2 3 पे शिफ्ट कर दो, तो CH3C H डबल CH सिंगल NH2। ठीक है, ये क्या है? CH डबल बॉन्ड NH, इमीन है। और ये क्या है? इन प्लस अमीन। देखो ना, अरे अंकल, C डबल C क्या होता है? इन। NH2 क्या होता है? अमीन। तो इन प्लस अमीन, ई ड्रॉप क्या आएगा? एनामीन। ऐसे आया है, ऐसे नाम आया है इसका। तो इमीन का क्या होगा? एनामीन। इमीन में क्या सोच के तुम्हें पता चला कि ये टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट कर रहा है? CH डबल बॉन्ड NH, इसको पकड़ा तुमने, इसको पकड़ा, और इसके रेस्पेक्ट में ये वाला अल्फा था। कौन सा? ये वाला कार्बन। वही सेम कंडीशन, अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, अल्फा कार्बन शुड कंटेन हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस तरीके से इमीन एनामीन होता है। बस बेसिक नॉलेज होना चाहिए तुम्हें इनकी, कि कौन कौन से और होते हैं। तो 1,3 में कीटोएनॉल के अलावा कौन कौन से? नाइट्रो एसी नाइट्रो, नाइट्रोसो ऑक्साइम, इमीन एनामीन। ये किसके एग्जांपल हैं? सारे 1,3 के। तो अभी तक बेटा 1,3 में हमने क्या क्या एग्जांपल देखे? कीटोएनॉल, नाइट्रो एसी नाइट्रो, नाइट्रोसो ऑक्साइम, इमीन एनामीन, बस। ठीक है, अब चलते हैं हम 1-2 सिस्टम की तरफ। जैसे 1-3 सिस्टम होता है वैसे ही 1-2 सिस्टम होता है। और 1-2 सिस्टम में सिर्फ एक एग्जांपल आपको ध्यान रखना है। 1-2 सिस्टम का एग्जांपल है HCN का टॉटोमर क्या होता है? HCN का टॉटोमर ऐसे बनाते हैं, इसको हम 1 लिखेंगे, इसको 2 लिखेंगे, 2 से प्रोटॉन का ट्रांसफर 1 पे करवा दो तो ऐसा दिखने लगेगा, HN ट्रिपल बॉन्ड C, और यहां प्लस यहां माइनस। तो HCN का HNC होता है 1-2 सिस्टम का इकलौता एग्जाम्पल। आपको याद रखना है एक ही एग्जाम्पल बस 1-2 का, HCN का HNC, बस इतना याद कर लो। 1-2 सिस्टम में 2 से H कहां ट्रांसफर हो जाता है? 1 पर हो जाता है। ये सब कहानियां कैसे होती हैं जब हम इनॉल कंटेंट पढ़ेंगे तो वहां मैं बताऊंगा आपको बाकायदा मैकेनिज्म के हिसाब से कि ऐसे ट्रांसफर होता है। अभी सिर्फ और सिर्फ हम टॉटोमेरिज्म के केसेस कवर कर रहे हैं यहां पर, है ना। पॉज करो, नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। पॉज करो, नोट करो फटाफट से। डन। तो सर 1-3 सिस्टम हो गया, 1-2 सिस्टम हो गया, एक और पढ़ लेते हैं 1-5। आइए जरा, अब चलते हैं हम कहां पर? 1-5 सिस्टम पर। ठीक है, 1-5 सिस्टम क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। 1-5 सिस्टम की अगर मैं बात करूं, जब, इंग्लिश वाली हिंदी पढ़ लेना, जब 1-3 फेल हो जाए, जब 1-3 फेल हो जाए तो 1-5 सोचेंगे। अगर 1-3 लग रहा है
तो लगने दो, तब तो एग्जिबिट करेगा ही। अगर 1-3 फेल हो गया तो 1-5 सोचना है, ठीक है। आइए जरा कैसे सोचना है, ध्यान से देखिएगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल C डबल बॉन्ड OH, ऐसा है, ठीक है, ऐसा है। अब तुम बोलोगे कि सर बताओ टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा कि नहीं, तो सर ऐसे चेक करेंगे, 1 ये 2 और ये 3, C डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में थर्ड वाला कार्बन चेक करना है। थर्ड वाला मैंने चेक किया, ये आ गया भैया sp2, देखो ये क्या आ गया sp2। अब अगर क्यों 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा पाई तो काउंट होता नहीं है। अब अगर sp2 आ गया तो ये तो एग्जिबिट करेगा ही नहीं तुम्हारे हिसाब से, अभी तक जो सीखा सही सीखा, लेकिन अभी तक जो सीखा उस हिसाब से अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो इसके रेस्पेक्ट में थर्ड वाला यानी कि अल्फा कार्बन sp2 आ गया, भाई यही तो अल्फा होगा इसके रेस्पेक्ट में, तो ये तो भैया sp2 आ गया। और अगर ये sp2 आ गया तो एग्जिबिट नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये करता है। कैसे? 1-3 से नहीं 1-5 से, तो 1-3 फेल हो गया। अगर मैं 1-3 के हिसाब से करूंगा तो 1-3 फेल, यहां पे 1-3 फेल हो गया, तो आप क्या करोगे? 1-5 के हिसाब से सोचेंगे। कैसे सोचेंगे? देखो, इतना तो तुम्हें पता चल गया कि 1-3 फेल हो चुका है ना। अब देखो जरा मैं कैसे लिख रहा हूं। इतना तुम्हें पता चल चुका है कि 1-3 फेल हो चुका है, तो कहां चलेंगे? 1-5 पे चलेंगे। कैसे चलेंगे? ध्यान से देखना, ये 1 ये 2 ये 3 चेक किया फेल हो गया, 4 पर और 5 पे आ जाओ। देखो अब फिफ्थ कार्बन पर वही कंडीशन चेक करो जो थर्ड पे करते थे, वही सेम टू सेम। आ जाओ जरा, क्या ये sp3 है? यस सर। क्या अल्फा एच है? यस सर। दोनों चीजें फुलफिल, यानी कि ये एग्जिबिट करेगा। और अगर करेगा तो क्या होगा? 5 से H 1 पर जाएगा, 1-2 का बॉन्ड 2-3 पर आएगा, 3-4 का 4-5 पर आएगा। तो 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड होना जरूरी है, तभी तो अल्टरनेट शिफ्टिंग होगी। 5 से H 1 पर, 1-2 का बॉन्ड 2-3 पर, 1-2 का 2-3 पर, 3-4 का 4-5 पर। तो कैसा दिखेगा? देखो कैसा दिखेगा, देखो ध्यान से देखना, यहां कैसा दिखेगा? HCH, यहां डबल आ जाएगा, TH यहां सिंगल हो जाएगा, TH यहां डबल हो जाएगा, CO के साथ क्या आ जाएगा? H, और ऐसा इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसा दिखेगा आपको। तो क्या किया मैंने 1-5 सिस्टम के लिए? वही लाइन लिखेंगे क्या? 5 से H 1 पर, ठीक है। 1-2 का पाई बॉन्ड 2-3 पर शिफ्ट करो, 1-2 का पाई बॉन्ड 2-3 पर शिफ्ट करो, और 3-4 का पाई बॉन्ड 4-5 पर शिफ्ट करो। इतना करना है, यानी कि 3-4 के बीच में पाई बॉन्ड होना जरूरी है। ये 1-5 है, तो 5 से H 1 पर, 1-2 का पाई बॉन्ड 2-3 पर, 3-4 का 4। अल्टरनेट स्विच करना है, बस अल्टरनेट स्विच करना है। इतना कर लिया, 1-5 आ जाएगा। कब लगेगा? जब 1-3 फेल हो जाएगा, तभी तुम्हें 1-5 लगाना है। अगर 1-3 लग रहा हो तो 1-5 क्यों लगाओगे भाई? 1-3 से हो गया ना काम। तो सर क्या 1-7 नहीं होता? होता है सर। 1-9 होता है, 1-11 होता है। तो ये ऑड में चलता है, 1-3 1-5। एक तो 1-2 तो चलो अलग सा हो गया, एक है ना। 1-3 से शुरू करो, 1-3 1-5 1-7 1-9 1-11 1-101 1-201 1-1,01,000 चलेगा, लेकिन अल्टरनेट डबल होना चाहिए, तभी तो तुम स्विच करते जाओगे बॉन्ड्स, है ना। पॉज करो, इसको नोट करो, फिर एक सवाल दे रहा हूं बनाना, है ना। पॉज करो, नोट करो, फिर एक सवाल दे रहा हूं, बनाइएगा। आ जाना चाहिए आंसर, ठीक है। लिख लिया होगा अब तक? चलो भाई, एक सवाल करके बता दो जरा। इसका टॉटोमर बनाना है तुम्हें, बनाइए जरा, बनाइए इसका। पॉज 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 पॉज, अरे पॉज करो, पॉज, ट्राई, वापस आओ, हम यहीं मिलेंगे। जब आपने इसमें देखा होगा तो ये 1 है,
ये 2 है, ये 3 फेल हो गया, यहां क्यों sp2 हो गया, ये 3 फेल हो गया। ठीक है, मैं यहां से आगे बढ़ रहा हूं। 3 के बाद ये 4 और ये 5। 5 नंबर वाले कार्बन पर चमकते हुए 2 H दिखेंगे। सर ये sp3 है, यस सर। अल्फा H है, यस सर। तो अब क्या करना है, 5 से H 1 पर, 1 2 का पाई 2 3 पर, 3 4 का 4 5 पर। तो कैसा दिखेगा देखो, तो तुम्हें ऐसा दिखेगा। 5 से H कहां भेजा, 1 पर, 1 2 का पाई 2 3, 3 4 का 4 5। तो ऐसा नजर आने वाला है, बहुत बेहतरीन। फिनॉल नाम है इसका। कितना मस्त बन गया, फिनॉल बन जाता है इसमें, समझ गए। तो 1 5 सिस्टम में क्या बन गया भाई, फिनॉल बन गया इसमें। कब लगाना है, जब 1 3 फेल। मैं यहां 3 पर थोड़ी देर के लिए रुका था, मैंने चेक किया sp2 थे ये, इसलिए मुझे 5th पर जाना है। कंडीशन जरूरी है, 3 4 पे पाई बॉन्ड होना चाहिए, तभी तो तुम आगे बढ़ पाओगे। सर इस वाले में क्या लगेगा, सर अरे सर इस वाले में क्या लगेगा, ये 1 ये 2 ये 3 चेक किया sp2 था, इधर वाला 3 चेक किया, ये तो sp3 मिल गया ना। तो इसमें 1 5 मत लगा देना, इसमें तो 1 3 ही लगेगा ना। क्यों 1 3 लग रहा है तो लगाओ ना। 1 3 फेल हो जाएगा तब मना कर देना कि हाँ अब चलो 1 5 पे चलते हैं। ठीक है, अगर 1 3 लग रहा है तो पहले वो लगाओ ना, 1 5 बाद में आएगा भाई। 1 3 फेल तब 1 5 पास। क्लियर, पॉज करो, नोट करो, करो, डन। अब आप देखिएगा जरा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी लाइन लिखने जा रहा हूं मैं, यहां पे लिखता हूं, बड़ी ओपी लाइन है ये, ओपी लाइन, ध्यान सुनना आप जरा। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड्स एंड लोन पेयर्स are same in all tautomeric form। सभी टॉटोमेरिक फॉर्म में सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड लोन पेयर सेम रहते हैं। कैसे सर, आइए जरा, अभी हमने इसका इनॉल बनाया था, ठीक है, बनाइए जरा इसका इनॉल, बना चुके हो आप है ना, बना के बता देता हूं फिर से। इसका इनॉल ऐसा दिखेगा, ठीक। सिग्मा बॉन्ड चेक करो, बताओ जरा इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड बताओ, लोन पेयर बताओ। 3 यहां मिलेंगे सिग्मा, एक यहां 4, एक यहां 5, एक यहां 6 और 3 9। पाई बॉन्ड 1 मिलेगा, लोन पेयर एक यहां 2 मिलेंगे। उधर चेक करो, आ जाओ जरा, यहां सिग्मा बॉन्ड बताओ, पाई बॉन्ड बताओ, लोन पेयर बताओ, बोलो। सिग्मा बॉन्ड कितने, 3 1 4 5 6 7 और 2 9। पाई बॉन्ड 1, लोन पेयर कितने मिलेंगे 2। तो देखो सेम आ रहे हैं, आपको साफ साफ दिखा दिया। अब मान लो आपसे सवाल ऐसा बोला गया है, बताओ टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन इनोलिक फॉर्म ऑफ एसीटोन। तो इनोलिक फॉर्म बनाना ही क्यों है, क्यों बना रहे हो, इसी में ही चेक कर लो ना। क्यों, बेसिक डेफिनेशन क्या थी आपकी, इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन का ट्रांसफर, और प्रोटॉन मतलब H+ का ट्रांसफर। तो H+ जहां से गया होगा तो उस कंपाउंड में भी उसका सिंगल बॉन्ड रहा होगा, और जहां जाएगा वहां भी सिंगल बनाएगा। तो सिग्मा पहले भी वही था और आगे भी सिग्मा बन गया। कुछ हुआ क्या, नहीं हुआ ना, समझ रहे हो बात को। तो यहां एटम का ट्रांसफर होता है, हाइड्रोजन एटम का, मतलब प्रोटॉन ट्रांसफर बोलो आप, H+ का ट्रांसफर हो रहा है, और H+ का ट्रांसफर हो रहा है, इसका मतलब पहले भी सिग्मा था बाद में भी सिग्मा है, H एटम मूव कर रहा है ना। तो फर्क नहीं पड़ेगा, आपको सवाल ऐसे मिलेंगे कि टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन इनोलिक फॉर्म ऑफ दिस कंपाउंड। तो उसी कंपाउंड में चेक कर लो ना, इनोलिक फॉर्म बना ही क्यों रहे हो, उसी कंपाउंड में चेक कर लो, आंसर सेम आएगा।
ठीक है, इसलिए मैंने ये पॉइंट लिख दिया कि आपको इनॉल ना बनाना पड़े, आप इसी कंपाउंड में चेक कर लो। ठीक है, पॉज करो और इसको नोट करो, लिखो, पॉज कर लिया, नोट कर लिया, चलें आगे। तो ये कहानी थी टॉटोमेरिज्म की, सिर्फ इतनी ही हमें पढ़नी है। अभी हमने डिटेल में टॉटोमेरिज्म नहीं पढ़ा, इनॉल कंटेंट बहुत डिटेल में है, उसको हम अलग से पढ़ेंगे कब, जीओसी में। चलो एक लास्ट और पढ़ लेते हैं, रिंग चेन आइसोमर्स, है ना। कौन से नंबर पे था ये हमारा, अच्छा नंबर नहीं डाले, 4 के बाद ये 5 था, ये नंबर 5 था टॉटोमेरिज्म, नंबर डाल देता हूं, और रिंग चेन अपना लास्ट में। ठीक है, एक लास्ट और बचा है, रिंग चेन आइसोमर। अगर मैं रिंग चेन आइसोमर की बात करूं, ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में आरसीआई बोल देते हैं, रिंग चेन आइसोमर आरसीआई। बहुत आसान है, कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, वन कंपाउंड इज रिंग एंड अदर इज चेन। एक रिंग हो और एक क्या हो, चेन हो, खत्म, सिंपल है, इससे आसान क्या है। एक रिंग हो और एक चेन हो और क्या हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, साइक्लोप्रोपेन प्रोपीन, कितना आसान है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, C3H6 इसका आ रहा है, काउंट कर लो, H 2 2 2 6, यहां 3 और एक 4 और 2 6, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ये क्या है, रिंग है, और ये क्या है, चेन है, तो 1 and 2 आर आरसीआई, समझ गए, 1 and 2 आर आरसीआई, बहुत आसान है। तो एक रिंग हो और एक चेन हो, आरसीआई होंगे, ठीक है, क्लियर है एकदम। तो बहुत आसान है, इस मतलब रिंग चेन आइसोमर एज सच, मतलब अलग से कई बार तो बुक में भी नहीं मिलेगा आपको, कुछ बुक में मिल जाता है, नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट नोट कर लो, ठीक है, पॉज कर लो, नोट कर लो, ठीक है। चलो भाई, अब कुछ हम इसके पूरे जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ा, इसके ओपी पॉइंट कुछ लिख लेते हैं। देखो जरा, पहला पॉइंट, टॉटोमर्स आर ऑल्सो फंक्शनल आइसोमर्स। टॉटोमर्स क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर भी होते हैं, क्यों, याद करो, कीटो, कीटोन, इनॉल, ऑल और डबल बॉन्ड, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट, फंक्शनल आइसोमर भी तो होंगे। तो टॉटोमर्स को फंक्शनल आइसोमर की कैटेगरी में भी रखा जाता है, मतलब टॉटोमर्स फंक्शनल आइसोमर भी होते हैं। अगर दो कंपाउंड आपस में टॉटोमर हैं तो वो फंक्शनल आइसोमर भी है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, आरसीआई आर ऑल्सो कॉल्ड फंक्शनल आइसोमर्स। रिंग चेन आइसोमर को हम फंक्शनल आइसोमर्स की कैटेगरी में रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक रिंग होता है एक चेन होता है, तो दोनों को डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करके बोल सकते हैं हम कि आरसीआई फंक्शनल आइसोमर भी है। और थर्ड पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट, प्रायोरिटी। प्रायोरिटी, अगर कभी आपको ऐसा लग रहा है कि सर हमको तो एक से ज्यादा लग रहे हैं ये, तो तुम्हें प्रायोरिटी याद होना चाहिए, तभी तो तुम आंसर कर पाओगे सिंगल ऑप्शन करेक्ट में। RTFMCP, ये याद कर लो, RTFMCP। और कैसे इसको याद रखोगे, RT मतलब रात को, FM मतलब FM, T मतलब चलाओ, और P मतलब प्यार से। रात को FM चलाओ प्यार से। तो कभी अगर तुम्हें लग रहा है सर हमको तो टॉटोमेरिज्म और फंक्शनल दोनों आप नहीं बोले, आप ही ने बोले हैं सर कि टॉटोमर फंक्शनल भी होते हैं, मान लो ऑप्शन में आ गया, हम क्या आंसर लगाएं भैया, टॉटोमर लगाओ, ऐसा होता है।
ठीक है, तो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आप आंसर कर सकते हो। क्लियर है आपको? चलो भाई पॉज करो, नोट करो, पॉज करिए, नोट करिए, फटाफट से बताइए। लिख लिया? एकदम डन है मामला। चलो भाई यहीं रोकते हैं फिर आज का लेक्चर। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आप यहां पर आए और आपने हमसे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ा, अच्छा लगा हमें। ठीक है, तो अभी मैंने जो आज पढ़ाया, थोड़ा सा तो बस 2 मिनट बात करेंगे आपसे। अभी मैंने जो आपको पढ़ाया वो क्या है? वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का बेसिक है बिल्कुल। चेन आइसोमर क्या होते हैं, पोजीशन आइसोमर क्या होते हैं, मेटामर क्या होते हैं, फंक्शनल क्या होते हैं, रिंग चेन, टॉटोमर, ये सारी। टॉटोमर का एक मेजर पार्ट हमने अभी छोड़ दिया है क्योंकि उसको अपन जीओसी में पढ़ेंगे। जब तक आपको स्टेबिलिटी के क्राइटेरिया नहीं पता होंगे आप इनॉल कंटेंट नहीं सीख सकते। तो जीओसी में स्टेबिलिटी पढ़ने के बाद हम इनॉल कंटेंट पढ़ लेंगे लास्ट में, तो आपका कंप्लीट ऑटोमेरिज्म उस समय हो जाएगा। अभी सिर्फ ऑटोमेरिज्म में आपको एग्जीबिशन पता होना चाहिए, टाइप ऑफ केसेस पता होना चाहिए, 1-2 सिस्टम क्या होता है, 1-3 सिस्टम क्या होता है, 1-5 सिस्टम क्या होता है और बनाते कैसे हैं। टॉटोमेरिज्म एग्जीबिशन पता होना चाहिए, जो बहुत सारे सवाल नीट में आ चुके हैं, आप करोगे तो देखना टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट करता है कि नहीं करता, इस टाइप के सवाल पूछे गए हैं। अब इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में एक अलग टाइप का सवाल और होता है। क्या? आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे देते हैं और पूछते बताओ टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने होंगे। तो वो हम नेक्स्ट टर्न पे कवर करेंगे। ठीक है, क्लियर है एकदम? चलें फिर, चलो बेटा मुलाकात करते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।